हम देखते हैं वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कुड बी पॉसिबल। हाँ हमें कहता है क्या हुआ, क्या तुम अब तो उसको नहीं ढूंढ पाए जिसको तुम एविडेंस कह रहे हो। ये सुन के आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला, तुमने उसे कहाँ छुपाया वो ब्लैक राइस। हमें कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर लेकिन जो भी है वो यहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं ऑफिसर कहता है कि तुम इसे यहाँ नहीं ढूंढ पाए तो तुमने जो रिपोर्ट की थी वो फेल है, चलो हमारे साथ थाने और हमें तुमसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम देखते हैं वो बाहर आते हैं, लोग कहते हैं कि यार इसने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये शेफ कोडी यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, ये रेस्टोरेंट हमारा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। शेफ शेन आखिरकार क्या करना क्या चाहते हैं। हम देखते हैं मामा कहता है वेट ए मिनट ऑफिसर, हम अगड़ते हैं। देखो बिजनेस के अंदर ये जो ब्लैक राइस जो है ये ब्लैक है, समझे, यानी कि काला धन है। मैं भी एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ शेफ शेन के ऊपर कि ये अपने खाने के अंदर ये मिलाते हैं। ये सुन के शेफ शेन कहता है कि क्या बकवास करे हो, मैं ऐसा कभी यूज ही नहीं करता। हम देते हैं वो कहता है कि हम तो एविडेंस पे बिलीव करते हैं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है। वो कहता है तब तो मुझे उनको एविडेंस देने की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं जानता हूँ क्या आखिरकार वो कहाँ है। चलो इनके खुद के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां पे अगर हम ढूंढेंगे तो फिर पक्का मिल ही जाएगा क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे आकर ये सब कुछ कर सकते हैं तो मेरा भी हक है। मैं ये मतलब कि क्या बोलते हैं एक रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूँ। वो कहता तब तो ऐसी बात हो तो चलो हम तो उसको लेके जाते हैं। शेफ शेन कहता है कि तुम्हें कहाँ पे भी ढूंढना है ढूंढ लो, ब्लैक राइस तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, मेरा किचन भी एकदम साफ सुथरा है। वो तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें तो मतलब कि अपनी सफाई के लिए कुछ बोलना चाहिए, समझे। हम देखते पुलिस वाला कहता है सबसे पहले तुम खुद ढूंढ लो उसके बाद हमें बुला लेना। हम वहां ढूंढ रहा था, वो तो मुझे बिलीव है शेफ शेन के ऊपर कि पक्का इन्होंने कहीं ना कहीं तो छुपाया होगा यहीं कहीं। शेन कहता है कि ये छोटा सा बंदा है, इसको क्या पता, टेंशन मत लीजिए ऑफिसर। वो कहता अपनी बकवास करना बंद करो। हम देखते मामा कहता है ओ यहाँ पे ओ ऑफिसर ये देखिए। वो कहता बाप रे ये तो ब्लैक राइस है, ये देखिए। हम देखते शेन की फट के हाथ में आ जाती कि ये कैसे, पक्का तुमने रखा होगा। हम हमें कहते हैं मैंने कहाँ पे रखा होगा यार, क्या मजाक कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। ऑफिसर आप लोग खुद ढूंढ लीजिए। ये सुन के वो लोग कहते ठीक है चलो ढूंढो यहाँ पे हर तरफ। हम देखते वो लोग ढूंढने लगते हैं। शेन कहता है कि लीडर प्लीज मुझे बिलीव कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, पक्का ये मेरे को यहाँ फंसा रहा है, प्लीज प्लीज मेरे पे बिलीव कीजिए। एक ऑफिसर कहता है सर यहाँ पे तिजोरी मिली है एक ब्लैक बॉक्स। वो कहता है ये ब्लैक बॉक्स, वो कहता है इसमें मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स है, थोड़ी रेसिपीज वगैरह है, सीक्रेट इसलिए है ये इसलिए। मैंने कहता है तब तो पक्का ब्लैक राइस भी इसमें ही होंगे। ये सुनिए होता बास्टर्ड अपनी बकवास करना बंद कर। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें ये खोल के दिखाता हूँ। अगर इंपीरियल राइस में मिल गए तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर सकते हो, अगर नहीं मिले तो याद रखना तुम्हें इसकी बाहर कीमत चुकानी होगी। जैसे वो खोलता है वहां पे ब्लैक राइस होते हैं, ये देखिए वो कहता है ब्लैक राइस पकड़ो साले को। हम देते वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो कहता है बाप रे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। शेफ सेन सच में आप तो एक रियल क्रिमिनल निकले। ये मैंने नहीं किया, ये पक्का इशू के बच्चे ने रखा होगा। वो कहता बकवास करना बंद करो, ये हमने तुम्हारी तिजोरी में ढूंढा जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। हम मामा कहते हाँ सही कहा, और राइट मिस्टर शेन, ठीक है गुड बाय। कहता है चलो ऑडियंस में बताता हूँ कैसे है, क्योंकि मेरी जो भूत है ना मैंने उसको कहा दिया था, क्योंकि जब ये मेरी किचन में रखने आया था तो भूत ने इसको देख लिया था। भूत ने वो चीज निकाल के वो इसी के ही शोकेस में रख दी थी। मामा कहते वापस आ जाता है। वो कहता देखिए शेफ शू वापस आ चुके हैं। हम देखते हैं लोग कहते हैं कि देखिए शेफ शू वापस आ चुके हैं, इन्होंने इतने सालों से अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा के रखा था। मिस्टर शू आप एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन है, आप मतलब कि बोलो 500 कंपनीज के मतलब कि सीईओ है, आपके अंडर में 500 कंपनीज आती है, पर आपने अपने करियर को संभालने के लिए क्या क्या कुछ किया है, वह सच में कमाल की बात है। आप अपने ऑडियंस के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे। वो कहते देखो सीईओ की जो मेरी पहचान है वो एक अलग हाई लेवल पे है, पर लेकिन शेफ की जो मेरी पहचान है ये मेरी खुद की पर्सनल पहचान है, क्योंकि मैं एक पहले शेफ ही हुआ करता था, ये मेरा खुद का करियर है। हम देखते हैं लड़कियां दीवानी के, ओ माय गॉड कितने चार्मिंग है ये। हम देखते हैं तभी वहां पे एक गाड़ी में कुछ लोग आते हैं। वो कहते साइड ऑन प्लीज साइड हटिए। वो बंदा कहते हेलो मिस्टर शू, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेट डिपार्टमेंट फॉरेनर अफेयर से आए हैं। कुछ मतलब कि आपको मतलब कि इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा, वहां पे आपको थोड़ा खाना बनाना होगा, हमें आपके फूड को चेक करने के लिए अनुमति मिली है, प्लीज हमारे साथ आइए। वो कहता सॉरी मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरा शेफ गोल्ड रेस्टोरेंट वो यहीं पे है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइन बना के यहाँ कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनको जाके कह दीजिएगा अगर उनको टेस्ट करना है फूड को तो वो खुद यहाँ आके टेस्ट कर सकते हैं। कि सुन के होता अच्छा तब तो ऐसी बात है। हम तो वो लोग चली जाते हैं, लोग कहते हैं वाह सच में शेफ गोल्ड तो एक टफ गाय है। हम हमें कहते हैं मेरा मिशन है मुझे अपने इस रेस्टोरेंट को पूरी वर्ल्ड में फेमस कराना है और मैं इनके साथ जाके इनके लिए काम करूँ, कभी नहीं भूल जाओ। हम देते न्यूज में हमारे के बारे में आ रहा था कि ये बंदा बड़ा कमाल का है, टफ गाय है, इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसका खाना बड़ा डिलीशियस है, इसने मिस्टर शेन फेंग को भी उनकी औकात दिखा दी है और 10 दिन में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड में ये फेमस हो चुके हैं। हम देते हैं एक ग्रुप में जहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है टेल मी अब हम क्या करें। नाम होता है प्रेसिडेंट लू, जो कि क्या बोलते हैं फूड शेफ ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। एक बंदा कहता है कि मेरे को डर है क्योंकि फॉरेन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इसका फूड चेक कर लिया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, फॉरेन से भी बंदे आ रहे हैं इसका खाना खाने के लिए और इसका रेस्टोरेंट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड में क्या बोलते हैं फेमस हो चुका है। मुझे डर है अगर ये इसी अगर अभी हमने इसको नहीं रोका तो हमारे अंडर में आने वाले जितने भी रेस्टोरेंट होटल्स जो है वो हमें बंद करनी पड़ जाएगी। बंदा कहता अपनी बकवास करना बंद करो, ये थर्ड रेटेड होटल हमारी क्या ही औकात, इसकी क्या ही औकात है हमारे सामने। वैसे भी ये बंदा अपने आप को शेफ गॉड कहता है कि इतने सालों से गायब था, हमें खुद को एक बार जरा इसको जाके चेक करना चाहिए। वो कहता वेट मेरे पास एक आइडिया है, सर्टिफाइड क्यों ना हम इसे एक सर्टिफाइड का चांस दे। ये सुन के प्रेसिडेंट प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, एक बार मतलब कि इसको ये बारे में पता चल गया और अगर एक बार हमने दुनिया के सामने इसको घोषित कर दिया कि यही शेफ गॉड है तो भाई हमारी पोजीशन में खतरा आ जाएगा, हमारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। लिसन हमारी बात सुनिए।
मुझे काम ऑन, मैं बस चांस की बात कर रहा हूँ, हम थोड़ा ना कोई इसको चांस देने वाले हैं। हाँ तब तो ये आइडिया बहुत बढ़िया है। हम इसके सामने वहाँ पे एक चैलेंज रखेंगे, ये चैलेंज को पार कर जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं शेफ गोड का टाइटल दे देंगे या फिर इसे शेफ गोड के अंडर का टाइटल दे देंगे। हाँ पर व्हाट इफ अगर हम फेल हो गए तो अगर ऐसा रहने में हम फेल हो गए तो झंझट की कोई बात नहीं है, लोगों को मतलब कि वैसे भी पता चल ही जाएगा, फिर ना चाहे भी इसको हमारे अंडर में आना पड़ेगा। अपनी इस कंट्री के यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ को इसके साथ कम्पीट करने के लिए कहेंगे। एक मिनट, ह्यूमन कंट्री की शेफ कोड की बात करोगे तुम, पर लेकिन वो बंदा तो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। क्या ये सच में शू जो कि शेफ कोड कहता है अपने आपको, क्या ये सच में उससे कम्पीट कर पाएगा? इमेजिन करो अगर ये हार गया तो भाई नेशन की क्या हालत होगी, नेशन वाले हमसे गुस्सा हो जाएंगे। वो कहता है तुम समझे नहीं, अगर इस तरह रहा तो फिर नेशन को इसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगा या फिर से ना चाहे भी हमारे अंडर में आना पड़ेगा। हम अपनी हार में भी अपनी जीत बना रहे हैं, ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, समझे? अगर ये हारा तो हमारी जीत और ये अगर ये जीता तो भी हमारी जीत। हम देते मामे के जिसको छिंकाती है, हम देते हैं उसकी बुद्धि थी मास्टर क्या आपको ठंड लगी? वो कहता नहीं। बड़ा अजीब है, लगता है कोई मेरी पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, क्या होगा वो शेन का बच्चा है, खैर कोई ना। हम देते हैं वहाँ पे ये जो होती है वो सबको कह दे कि हाँ लाइन में आइए, सब लोग लाइन में आइए, हाँ हाँ इस तरह। तभी हम देते हैं वहाँ पे एक बस में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं फाइनली हम यहाँ पहुंचे गए। बंदे कहते हैं कि ओए कहाँ जा रहे हो? वो लोग कहते हैं ओए चलो साइड हटो, लाइन तोड़ो, हम जाने दो। तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम देते हैं वहाँ पे ये ना थे कि नहीं कुछ गड़बड़ हो चुकी है, जल्दी से शू को बाहर बुलाओ। एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ नहीं तो सुख पाओगे। कहता तुम हो कौन आखिरकार? वो कहता है मैं कौन हूँ तुम्हें अभी बताता हूँ। पर लेकिन तभी मामे कट आता है, वो कहते क्या कर रहे थे उधर? तुम इससे क्वेश्चन, इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि तुम कौन हो और तुम इसे मारने वाले। तो वो कहता कमी नहीं, तेरी हिम्मत कैसी आखिरकार स्टेट एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाने की? वो कहता है क्या तो कोई लड़की है जो कि मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगा साले? उनकी वहां से भी लोग हंसने लगते हैं। हमारा दिखता है मैं वैसे भी यहाँ पे किसी स्टेट एम्प्लॉय के बंदे को नहीं जानता ना ही चाहता हूँ, समझे? तुम बस यहाँ पे मेरे लिए परेशानी खड़ी करिए, जाओ यहाँ से। हम देते हैं तभी वहाँ पे एक कोई वो लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं रुक जाओ। वो बंदा कहता है प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे रोड को क्लियर करा रहा था इनके लिए, पर लेकिन तभी हम देते प्रेसिडेंट उसके मुंह पे थप्पड़ मारता, क्या कहता तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में बना दिया है। लगता है ये बंदा थोड़ा अजीब है। ये मत भूलो यहाँ पे हर एक बंदा हमारे लिए गेस्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए भी काम करते हैं, समझे? और तुम इनके ऊपर हाथ में गेट आओ, आगे से कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। ये कहती कि ये थोड़ा डिसेंट लगता है। वो कहते हाँ कहती हमारे सेक्रेटरी कहती कि पर लेकिन मुझे इतना सिंपल नहीं लग रहा, लगता है कुछ तो परेशानी आने वाली है। प्रेसिडेंट आगे जाता है कि हेलो मिस्टर शू, मैं प्रेसिडेंट हूँ ड्रैगन किंगडम के शेफ ऑर्गेनाइजेशन का, नाम है गुई। उनके लोग कहते एक मिनट ये तो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल शेफ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, हाँ मैं इनको जानता हूँ। तो मैं अपनी आदमी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी फॉर ट्रबल। कोई टेंशन नहीं है प्रेसिडेंट, आप बहुत ज्यादा राइटियस में लगते हैं, आपको एडमायर करने लगा। वो कहता मैं और मेरे साथी लोग यहाँ पे फॉरेन वीआईपी मतलब की काम से आए हैं यहाँ पे, मतलब की क्या बोलते हैं आपके फूड को टेस्ट करने के लिए, क्या आप हमारे लिए हमको अंदर लेके जा सकते हैं और खाना बनवा के खिला सकते हैं? वो कहता नो। हमारा कहता है वो इसलिए क्योंकि कुछ सीट्स ऑलरेडी बुकड है और यहाँ पे वो बंदे खड़े हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मतलब की बहुत सारे बंदे आए हुए हैं। मैं नेशनल और फॉरेन डिपार्टमेंट के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता, पर फिर भी आपको सबसे पहले लाइन में जो गेस्ट खड़े ना उनसे बात करनी होगी। ये सुनिए था, अच्छा मैं समझ गया कि हमें पहले लाइन को समझाना होगा। तो वो लोग जाने लगते हैं, लोग कहते हैं रुक जाइए प्रेसिडेंट, ठीक है हमारा ओपिनियन यही कि आप लोग अंदर जा सकते हैं। देते हैं उसकी गर्लफ्रेंड की दिक्कत, तो सच में इनको धक्का देकर निकालो, अरे ये बहुत ज्यादा लोग हैं, अरे यार हम क्या करेंगे? अरे तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, टेंशन मत लो, ये यहाँ खाना खाने नहीं आए, ये लोग यहाँ पे मुझे खाने आए हैं रियलिटी में। अंदर का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं वाह क्या बात है, सच में इतना भी बुरा नहीं है, ये तो बड़ा कमाल का खाना है। ये कहती है ये फॉरेनर्स हैं लेकिन इनको तो ट्रांसलेटर की जरूरत है ही नहीं। वो कहते हैं इनकी चाइनीज बहुत ज्यादा अच्छी है। ये वो स्टाफ है जो कि बड़े लंबे समय से हमारे कंट्री में रह रहे हैं, इनको चाइनीज लैंग्वेज आती है, इतनी भी अच्छी से नहीं पर आती है। मैं मिस्टर शू के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लकी है, सच में इनके पास बहुत ब्यूटीफुल स्टाफ है। अरे प्रेसिडेंट आप मतलब की क्या बोलते हैं ड्रैगन किंगडम के फूड मतलब की शेफ एसोसिएशन के वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो आपकी आंखें पक्का इन पे तो नहीं होगी, आप यहाँ पे किसी और काम से आए हैं। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सच में आप एक लेजेंडरी फूड गॉड होने के काबिल हैं, इतने यंग होने के बावजूद भी आप सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। सच में एक गॉड ही ऐसा चीज हो सकता है। हाँ मुझे आपसे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ मैं कहता है लेजेंड ऑफ जियांसू, ये टाइटल थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रेसिडेंट लू ये टाइटल थोड़ा ज्यादा हो चुका है। वो कहता नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको खुद पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ, आप बड़े कमाल के हैं, बट आफ्टर ऑल मैं ड्रैगन किंगडम के शेफ एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन आपका नाम जो है वो अभी भी नॉट सर्टिफाइड। मैं गॉड से मतलब कि आपसे मतलब कि ऐसे डायरेक्टली ये चीज नहीं पूछना चाहता, पर फिर भी हमारी गर्लफ्रेंड के लिए तो आप क्या लेना चाहेंगे, क्या अप्रोच के लिए? ये सुन के वाह बड़े अच्छे। तो ये जो टाइटल है गॉड ऑफ कुकिंग है, ये टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको पता ही है इसकी कीमत क्या है। ये टाइटल जो है, ये टाइटल जिसके पास होता है मतलब कि उसने हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया होता है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, मेरे को अभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। वो ये बच्चा यार कर क्या रहा है, ये अपॉर्चुनिटी लाखों में एक मिलती है। वो कहता बाद में आके बात करता हूँ, पहले बाथरूम तो जाने दे भाई।
ये कहती है प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ करना कि मेरे बॉस इतने रूड है। वो टेंशन मतलब है तो वो यंग ना भी, तो आज तूने बेइज्जती की है मेरी, आगे चल के देख मैं तेरे को 1000 बार इसकी बेइज्जती का फल चुकाऊंगा। भूत की मास्टर मुझे इसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे उस बंदे के। टेंशन मतलब जब मैं उससे हाथ मिलाऊंगा तब मैं अपनी क्या बोलते हैं फॉर्चून टेलर वाली स्किल का इस्तेमाल करूंगा। तो अपनी पोजीशन का खतरा है और ये अपॉर्चुनिटी मैं जानता हूँ मुझको नहीं देना चाहता। बहुत ही क्या आप क्या करेंगे, तुम बस देखो कि मैं उससे कैसे डील करता हूँ। चलो बाहर चल के उससे बात करते हैं, अभी बहुत बड़ा इवेंट अभी हुआ नहीं, होने वाला है। वो कहता आपका ऑलरेडी कोई प्लान है? वो कहता हाँ, मैं बस इस बात का टेंशन ले रहा हूँ कि मैं अपने इस रेस्टोरेंट का नाम पूरे वर्ल्ड में कैसे फैलाऊं। ये बंदा जो है ये उस चीज की चाबी है, इसलिए मैं इससे इतना पोलाइट हो रहा हूँ। वो कहता आज तुम जरा इसके ऊपर आंखें बना के रखो जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? इसके ऊपर हर चीज की इसकी मूवमेंट पे नजर रखो, बाकी आगे की अपडेट मुझे दो कि मुझे आगे क्या करना है। वो कहती ठीक है बस मैं समझ गई, मुझे माफ करना कि मेरे को बाथरूम लगी थी इसलिए मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर पाया। वो कहता अच्छा ठीक है कोई ना। कहता है और हाँ कल प्लम्बर को लेके आना, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा समझे, मैं अपने हाथ भी सही ढंग से नहीं धो पाया। वो कहता अच्छा ठीक है। मामी कहता वहाँ पे टिश्यू लेके अपने हाथ पूछता है। वो कहता बाय द वे आप मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में कह रहे थे, मुझे बता सकते हैं? वो कहता है कि यार इसने लास्ट टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर लिया। डिटेल बताता हूँ। 3 दिन बाद क्या हमारे यहाँ इस किंगडम में मतलब कि क्या बोलते हैं ह्यूमन किंगडम का एक बंदा आने वाला है हमारे यहाँ इस कंट्री में, समझे? नेशनल कंपटीशन होने वाला है। शेफ का नाम है साबाडो शेफ, कि तुम्हारे यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं आके तुमसे कंपटीशन करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कम्पीट करो, उससे फाइट करो। सुन के हम देखते हैं ये तो हंसने लगती कि बाप रे ये क्या मजाक वाकिकार हो रहा है। मुझे लगता है क्या ह्यूमन किंगडम का वो शेफ कुइशी वो कहाँ पे है? वो क्या है कि कुइशी को 3 महीने पहले ही हार्ट अटैक आया था, वो मर चुका है, पर लेकिन उसका जो डिसेबल है साबाडो ये उसी का डिसेबल है, ये उसके लिए बोल रहा है। तो कैसा रहेगा मिस्टर चू, क्या आप उससे मतलब कि उसे कंपटीशन करेंगे? वो कहता ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी कंडीशन है। वो कहता कंडीशन कैसी कंडीशन? वो अपने मुंह में कहता है तो बस एक बार तू हाँ बोल दे, उसके बाद एक मैं तेरी रेपुटेशन को किस हिसाब से उड़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कंपटीशन जो है वो मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं शेफ गोल्ड रेस्टोरेंट में हो। वो कहते क्या? अरे सर कंपटीशन जो है वो पूरी दुनिया में लाइव होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, और मैंने प्लान किया है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सेंटर में होगा जहाँ पे मतलब कि हर तरीके के कंपटीशन होते हैं। वो कहता ओ अच्छा ठीक है, तब तो ठीक रहना। अच्छा ठीक है आपके यहाँ पे शेफ गोल्ड मतलब कि यहीं पे होगा, शेफ गोल्ड रेस्टोरेंट में ही होगा, मंजूर? वो कहता रियली प्रेसिडेंट लू हो आप क्या सच में करने के लिए तैयार हैं? वो कहता हाँ टेंशन मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने तो कहा था कि आप पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और मेरी रेस्टोरेंट तो जो अभी छोटा ही है, मुझे डर है कि लोग इस कंडीशन को मानेंगे। वो कहता टेंशन मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं मान लूंगा। अच्छा ठीक है कोई ना, आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसी फंडिंग प्रॉब्लम को मतलब कि सॉल्व कर लेंगे ना तब ये उसके लिए एक आइडिया है। वो कहता है क्या कैसा आइडिया? उसमें लिखा होता है शेफ गोल्ड अपग्रेड प्लान। वो कहते हैं अपग्रेड प्लान व्हाट दिस? क्योंकि मैं यहाँ पे बाद में जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े होटल को खोलने वाला हूँ इसी के नाम का, जिसमें बाद में हमारी कंट्री में जितने भी फूड से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होंगे वो मेरे उस होटल में होंगे, ठीक है? और वो जो चीज है वो पूरे वर्ल्ड में लाइव होगी। वो कहता पर लेकिन इस चीज के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है यार। वो कहता तो भूल जाओ, किसी और को बुलाओ। ठीक है पैसा है। प्रेसिडेंट आप इतने कमाल के बंदे हैं सच में, आपको हम दोनों कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है? मेरा कार्ड है, मेरे को मतलब कि इसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिएगा 70 मिलियन, फिर मैं कल से ही मतलब कि स्टार्ट कर दूंगा कंपटीशन के लिए। वो कहता तब तो ठीक है, बस अपने शब्दों को वापस मत लेना। तो वो वहां से चला जाता है। हम देते हैं ये कहती है कि क्या तुम सच में ये करने वाले पैसे के लिए? नहीं इसके लिए नहीं रे, लेकिन इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये कुछ ऐसा है जो कि मैं चाहता हूँ। तो साले कमीने तूने मेरे को एक कैश मशीन की तरह मतलब यूज किया। साले तो 70 मिलियन चाहता है, साले इससे अच्छा तो मेरे को लूट ले। देते वो फोन पे बात करता है कि हाँ कंपटीशन के लिए मैंने उसे मना लिया, ठीक है? शेड्यूल जो है हाँ वो 2 हफ्ते का है, ठीक है? टेंशन मतलब तुम्हारी कंट्री के ऊपर कोई भी धब्बा नहीं लगेगा। टेंशन मतलब मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज करके रखा है, आ जाओ। और हम देते हैं बहुत ये सब कुछ सुन रही होती है। वो कहते तुम 70 मिलियन चाहते हो? अरे 70 मिलियन छोड़ो, तुझसे तो मैं 100 मिलियन कमाऊंगा, बस तू देखता जा। मामी गिडू जो कि रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे यन आती है और हम देखते हैं मामी गिडू पे वो मतलब कि चढ़ने वाली होती है, पर मामी गिडू चाकू लेके उसके ऊपर चढ़ जाता है कि हिलना मत। हम देखते वो घबरा जाती है। मामी गिडू तुम यहाँ कैसे आई? तुम होटल में नहीं ठहरी, आखिरकार तुम मेरे घर में क्यों आई? तो देखो होटल जो है वो बहुत अंधेरी जगह पे है, समझे, खोड़ में है वो। और सिस्टर एन ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, और मैं कोई रूम ढूंढ रही थी सोने के लिए, पर लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुमने तो मेरे पे नाइफ रख लिया, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वहां पे मामी की गर्लफ्रेंड आती है कि क्यों क्या हुआ? कहा मुझे यन की रोने की आवाज आ रही है। वो कहता ये यहाँ रो रही है, ये यहाँ सोने के लिए आई थी। हम देखते हैं वो कहते साले कमीने तेरा मतलब क्या है, तू यहाँ दूसरों के कमरे में घुस जा रहा है। वो कहता ये मेरा कमरा है यार। देखते हैं बाद में अगले दिन सुबह हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं कि आज यहाँ पे हमारे शेफ गोल्ड शू यहाँ पे मतलब की कंपटीशन करने वाले ह्यूमन किंगडम के क्या बोलते बंदे के साथ बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे आए हैं। सच में आज तो मजा आने वाला है। और आज दोनों के बीच में
कंपटीशन होने वाला है और देखा जाएगा वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सबसे ज्यादा डिलीशियस फूड बनाने वाला शेफ गॉड कौन है। कार के अंदर प्रेसिडेंट को वो कहता है यार हर दिन ही रिपोर्टर्स बस नॉनसेंस बात करते रहते हैं, कोई किसने कह दिया कि कारोशू जैसा बंदा एक शेफ गॉड है। ठीक है कोई ना, अपना काम बड़ा अच्छे से करना, मुझे यकीन है तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में तैयार रखूंगा। हम देते हैं वहां पे मतलब क्या बोलते हैं ह्यूमन किंगडम का शेफ आता है। वो लोग कहते हैं ये कितना ज्यादा हैंडसम है, सबाको का शेफ बहुत ज्यादा कमाल का है, हाय मैं तो प्यार हो गया इससे। एक रिपोर्टर कहती है तो सबाटो का शेफ यहाँ पे आ चुका है पर लेकिन अब तक हमारे गॉड शेफ यहाँ पे नहीं आए हैं, पता नहीं वो कहाँ पे है। 1 घंटा रहा है बस स्टार्ट होने में, क्या वो यहाँ पे देर तक पहुंच पाएंगे। हम देते हैं मामेगडू जो कि अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ सो रहा था, एक आवाज आती है कि मास्टर उठ जाइए। हम देते हैं भूत को, वो तो तुम, वो बता ओरिजिनली मैं तो एक भूत हूँ यार, भूत क्या हुआ। हम देखते हैं एन कहती क्या हुआ कि इतनी सुबह सुबह, वो भी अभी तो सुबह ही हुई है। और हम देखते हैं उसकी भूत कहती है कुछ दिन बीत चुके हैं और आप अब तक सो रहे हैं। तो यार रात को गर्मी लग रही थी सभी को, इसलिए बस ये लोग मेरे कमरे में सो गए। वो कहता ठीक है सब ये बकवास मत करो, लोगों को तुमने उस प्रेसिडेंट को फॉलो किया तो मुझे बताओ तुम आखिरकार वापस क्यों आई। वो कहती है आप भूल चुके हैं क्या, आज कंपटीशन का दिन है और आज आपको उससे कम्पीट करना है। वो अरे बाप रे भूल गया था। आवाज आती है कि बस 5 मिनट हो रहे हैं और शेफ शू अब तक नहीं आए हैं। बंदा क्या है यार शू अब तक आया क्यों नहीं, कहीं वो भाग तो नहीं गया। नहीं यार हम देखते हैं प्रेसिडेंट कहता है अरे तू लेट हुआ तो साले मैं तेरे को डिक्लेयर कर दूंगा, तू यार सच्चे शेमलेस लूजर। वो कहते हैं ये बस 1 मिनट रहा है, शेफ शू अब तक नहीं आए, क्या होगा। तभी मामी के वहां आ जाता है। वो कहता है मिस्टर शू हाश फाइनली आप आ गए, लास्ट मिनट पे आप अपीयर हुए, आप आखिरकार इतने लेट कैसे, कोई क्या कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम, कोई सीक्रेट वेपन। वो कहता है एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी। ये क्या तो कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही सो गए थे, लगता है ये टेंशन की मारे ज्यादा सो गए थे। खैर कोई ना, फिर अब हम देखते हैं वहां हमारे शेफ शू का जादू, वाह ये यहाँ पे आ चुके हैं। सच में इनको क्या सच में ड्रैगन किंगडम का शेफ होने के, शेफ गॉड होने का टाइटल मिला हुआ है। सच में ये बड़े कमाल के हैं पर लेकिन सबा को भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखते हैं प्रेसिडेंट कहता है सभी लोग शांत हो जाइए, जर्नलिस्ट सभी लोग शांत हो जाइए, ठीक है हम अभी इसको शुरू करते हैं चलो। क्योंकि मिस्टर शू यहाँ आ चुके हैं तो हम कंपटीशन को ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं और आप अपनी टीम को तैयार रखिए कि आपको वो समय समय पे इंग्रेडिएंट्स देते रहे। हम देते हैं एनकेटी कि यार हमने तो इंग्रेडिएंट्स को तैयार किया ही नहीं था, हम भूल ही गए थे। मामी को जिसको नींद आ रही होती कि यार क्या करें, तभी हम देखते हैं वहां पे तो एक बंदा कहता है कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट आ चुका है मिस्टर सबाको के लिए। आपको क्या लगता है आज मिस्टर सबाको क्या बनाएंगे? आई थिंक वो कोई कमाल का काम बनाएंगे। वाह एक कोल्ड फिश इंग्रेडिएंट, वाह सच में यही उम्मीद थी आखिरकार मिस्टर सबाको से, इतने पावरफुल फिश को वो यहाँ पे बनाएंगे। एक जज कहता है वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक मेरिनेटिंग फिश, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट फिश मानी जाती है। सच में ये एक्सट्रीमली रेयर होती है, इसकी कीमत अराउंड मिलियंस में है। हर साल में बस मात्र ये 2 ही पकड़ी जाती है। इसकी बॉडी का साइज 80 सेंटीमीटर है और ये बहुत टॉप क्वालिटी की होती है। होस्ट कहती है कि मिस्टर सबाको ने तो अपने इंग्रेडिएंट निकाले हैं, वो बड़े एडवांस लेवल पे है, वो बहुत एडवांटेज में है क्योंकि वो टॉप क्वालिटी का है। और मिस्टर शू आपका इस बारे में क्या कहना है, आपने क्या बनाया है? हम उसके पास आता है, वो लोग कहते हैं मिस्टर शू यहाँ पे आ रहे हैं, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, कुछ कहेंगे लगता है। इसकी कीमत अराउंड 3 या 4 मिलियन के आसपास है, क्यों है ना, लगता है तूने बहुत पैसा खर्च किया है। हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ किया है। तो तब तो अगर ऐसी बात है तो थोड़ा इंग्रेडिएंट मेरे को भी देना है, मैं भी करूंगा। वो कहता बकवास करना बंद कर, तो ऐसा नहीं देगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं खुद ही देख लूंगा। वो कहता अपने इंग्रेडिएंट्स खुद लेके आओ। हम देखते हैं होस्ट कहती है कि मिस्टर शू कर कह रहे हैं, ये मतलब कि इंग्रेडिएंट्स के लिए मिस्टर शाबू से लड़ रहे हैं, बाप रे ये तो अनफेयर है, ये तो हिस्ट्री में पहली बार है कि 2 शेफ एक इंग्रेडिएंट के लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं साबू को, वो कहता ठीक है तो चलो शुरू हो जाए। हम हमें कहता है हे एनजी क्या तुम किचन से मेरे लिए मतलब कि कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आ सकते हो जो मैं तुम्हें बोलता हूँ। वो कहती किचन से इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हम देते वो लगता है ये भूल चुका है, खैर कोई ना। हम देते वो लोग वहाँ पे सादा समझ के इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं। वो कहते ये सब कुछ ठीक है, हम यही बाई करके लेके आ सके हैं। वो कहता टेंशन मतलब इतना काफी है। हम देते सब को, वो कहता है बस नॉर्मल से छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स 100-200 के, चलो देखते हैं कि तुम मेरे अगेंस्ट में काम कर पाते हो कि नहीं। मेरे को टेस्ट करने दो ये इंग्रेडिएंट्स, हाँ ये ठीक है। क्योंकि एक शेफ को हमेशा अपनी चीजों को टेस्ट करने के बाद ही वो बनाता है। चलो देखते हैं कि तुम अपने कोल्ड फिश को कैसे बनाते हो। एक बंदा कहता है देखो मिस्टर शू का लेवल जो है वो बहुत हाई है, ये सच में बड़ी कमाल की दूर की सोचते हैं। लोग कहते हैं ये सच में ड्रैगन किंगडम के शेफ हैं, सच में इन्होंने बड़ी कमाल का लॉजिक लगाया है। देते हैं सबको कहता है बस अच्छी बातें करनी ही आती है तेरे को, तेरे पास बस हाई आईक्यू लेवल है। मैं ह्यूमन किंगडम का क्या बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शेफ हूं जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। वो अनाउंसमेंट कहती है ठीक है मैं अनाउंस करती हूँ, मैच शुरू करो। हम देते हैं साबू तो अपना काम पे लग जाता है। ऑडियंस कहते हैं कि वाह क्या बात है मिस्टर साबू लग चुके हैं, मिस्टर साबू ने क्या बात है, तलवार को उछाला है, मिर्ची को काटा है, मछली को आंखें निकाल दी है, सब कुछ कर दिया है, वाह वाह। और एक तरफ हमारे मिस्टर शू द गॉड ऑफ शेफ, वाह भाई साहब क्या बात है, इनका तो अंदाज ही एक अलग ही लेवल का है, आय हाय हाय है। एक जज कहता है कि इन दोनों की कुकिंग स्टाइल जो वो दोनों का एक्सट्रीम लेवल पे है, मैं किसको जज करूं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट कहता है वाह कॉन्टेस्ट तो बड़ा कमाल का जा रहा है, आय हाय हाय है, लगता है मेरे को बहुत प्रॉफिट होने वाला है इस साल। तो तुम्हें जो करना है करो, पर लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। हम देते हैं वो कहता है कि कोल्ड फिश शिप तैयार है। हम देते हैं वो उनके सामने लेके आती है। वो कहता है कि कंपटीशन जो है मैंने तो कंप्लीट कर लिया है, अब आपकी बारी, आप टेस्ट करके
बताइए। हम देते वो लोग कहते हैं कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। इसका मसाला बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ सही क्या है। ओहो हो क्या स्वीटनेस है। अरे वाह 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 लाजवाब मान गए। जबकि मैं शाकाहारी हूँ यार दोस्तों, पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों अंदर मेरे को एंग्री का बहुत शौक है। खैर कोई ना, हम देते वो तीनों के तीनों ही 10/10 देते हैं। ये देखिए ऑडियंस जज कहती है 10/10। ओ माय गॉड, ये मिस्टर शू के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। बाप रे, क्या ये सच में इसको कम्पीट कर पाएंगे। वो कहता मैंने कहा ना मैं तेरे को हरा दूंगा बच्चे, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। हमारा कहता है अभी भी ज्यादा देर नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ। ठीक है तुम लोग ये जाके उनके आगे रखो। वो कहता ठीक है। ये मैंने होममेड एक सूप बनाया है जो कि आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन के साहब वो कहता है एक होममेड सूप है। तेरे को क्या लगता है कोल्ड फिश के सामने क्या ये टिक पाएगा। मैं टॉप क्वालिटी का मतलब कि क्या बोलते हैं ये चीज बना सकता हूँ। तूने सबके सामने अपने आप को शर्मिंदा किया है। वो कहता ज्यादा मत सोच क्योंकि तू हारने वाला है। वो कहता क्या कहती है अनाउंसर कहती है कि एक होममेड फूड सूप कंपटीशन के लिए ये है, पर लेकिन आई थिंक मिस्टर शू हारने वाले हैं। हम देखते हैं वो तीनों ही टेस्ट करते हैं। उन दिनों को झटका लगता है। वो लोग कहते क्या हुआ, इनके चेहरे देखो, लगता है ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। एक जस्ट तो वहां रोने लग जाते कि ओ माय गॉड यार मैं क्या बताऊं इसके बारे में। बाप रे क्या बनाया है। आय हाय हाय मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं इसको रेट दूं। भाई साहब ये 10/10 से भी ऊपर लेवल पे है। ये सुन के हम अनाउंसर की थी ओ माय गॉड सच ए सरप्राइजिंग थिंग। जिस लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि वो इसको रेट भी नहीं दे पा रहे। पर लेकिन तब एक जज कहता है कि मैं 9 दूंगा। ये सुन के हम देते हैं प्रेसिडेंट को। वो कहता है 1 मिनट क्या। वो कहता हाँ मैं तो 9 ही दूंगा। हम देते हैं शू कहता है तू हार गया साले। ये देखिए वो तो बड़ा सरप्राइजिंग बात है। ड्रैगन किंगडम के शेफ एसोसिएशन के मतलब कि प्रेसिडेंट लू वो मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली एंड टाइम पे उन्होंने पास ही पलट दिए, उन्होंने 9 दे दिए। वो कहता हाँ ड्रैगन किंगडम का शेफ एसोसिएशन का मतलब कि क्या बोलते प्रेसिडेंट हूँ। मैं सच में खुद एक शेफ हूँ। वो कहता है मेरा डिसीजन वो कम्प्लीटली फेयर है क्योंकि मैं यहाँ का एक तो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए क्या है मेरे को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ और बड़ा कमाल का मेरे को ये स्वाद मिला है। पर फिर भी मैं इसको जज नहीं कर सकता। वाह सच ए गुड थिंग। वाह क्या बात है, आपने बड़ा कमाल का, मैं तो आपको एडमायर करने लगा। आप तो सच में बड़े कमाल के हाई क्वालिफिकेशन के करेक्टर हैं। पर हाउ एवर लेकिन क्या हो अगर ये हो कि आप और मिस्टर साबा को दोनों साथ में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो और आपने ये सब कुछ तय करके रखा हो, तो ये सुन के बकवास करना बंद करो। हम तो पहली बार मिले हैं आखिरकार। हमारा कहता है ओ अच्छा तो मेरे पास एक चीज है, इस वीडियो के बारे में आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे। हम देते वो कहता टेंशन मत ले, एंड टाइम पे मैं उस शू के बच्चे को दिखा दूंगा। प्लीज चाहे वो खाना कितने टेस्टी बनाए मैं उसको 9 ही दूंगा। ये सुन टेंशन मत लेने की तो जरूरत ही नहीं है। ये देखिए हाउ कुड बी पॉसिबल। उसका डिसेबल कहता है कि मैंने अपने ही मास्टर को क्या बोलते हैं पॉइजन देके मार दिया था क्योंकि मुझे उसकी जगह लेनी थी है। वो बंदा किसी काम का नहीं था, बस मतलब कि क्या बोलते खाली फालतू बकवास करना जानता था। वो कहता हाँ टेंशन मत लो, वो बंदा मर चुका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि किस हिसाब से मम्मी शू को मतलब कि हराना है। टेंशन मत लो, ड्रैगन किंगडम के शेफ भी तुम ही बनोगे। वो कहता हाँ क्यों नहीं। ये सुन के जज कहती है हाउ सरप्राइजिंग, ड्रैगन किंगडम के शेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इतना घटिया काम करेंगे। बाप रे वो तो हमारे फॉरेन के दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। हम देखते हैं ताबा को कहता है कि साले कमीने मर यहाँ पे। और हम देखते हैं वो चाकू से अटैक करता है कि तू आज मरेगा। हम आगे उसके चाकू को बस अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। ये देखिए वो तो क्या हम देखते हैं। ये देखिए होस्ट कहती है कि बाप रे ये तो फिंगर टेक्निक है जो कि एंशिएंट टाइम की टेक्निक है ब्लेड को पकड़ने की। हमारे ब्लेड को तोड़ भी देता है। ये देखिए होता ये एक फेमस नाइफ था जो कि 1000 लोहे को पिघला के बनाया गया था। बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम इंसान हो या राक्षस हो। हम उसके मुंह के ऊपर जोरदार पंच मारता कि दूर हो साले। हम देते हैं वो अपनी ही फिश पे जाके गिरता है। तुम्हें ये बाद में पता चल जाएगा कि मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ। तो बाप रे इसका चेहरा तो देखो, इसका चेहरा पूरा सूज चुका है, इतनी बुरी तरीके से मारा है। हम प्रेसिडेंट के पास आता है। वो कहता है तो अब आप और कुछ कहना चाहेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा शू। तेरा दिमाग और तेरा काम पता नहीं कैसे इतना तेज चलता है कि तेरे को सब कुछ पता चल गया। पर खैर तू चाह के भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता समझे। जब समय आएगा तब मैं तेरे को दिखाऊंगा कि रियल बाप कौन है। मैं देख सकता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, पर लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा अब नहीं रह सकते क्योंकि अब मैं जल्दी उसे खत्म करने वाला हूँ समझे। तो तुम अब क्या ही करोगे, मुझे मारोगे। आओ मुझे मारो, टीवी पे हर तरफ लाइव चल रहा है। तुमने अभी किस हिसाब से साबुको को मारा है समझे। पर अगर तुम्हें हिम्मत है तुम मुझे मार सकते हो तो आओ मारो अभी के अभी। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट में क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी है वो वर्ल्ड में लाइव चल रहा है। रहते हैं कैमरामैन जो होते हैं वो सारे के सारे अपना कैमरा उल्टी जगह घुमा लेते हैं। वो कहता है भाई हम तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। हमारा कहता है ओरिजिनली मैं बहुत लेजी हूँ किसी को मारने के लिए और तुम मुझको धमका रहे हो, ये तो एक अनफॉरगिवेबली क्राइम है। वो तो क्या देखो भाई ये इलीगल होगा एक्शन, प्लीज मैं गलत था, मैं मजाक करता भाई मेरे माफ कर दिया। पर हमारे उसको इतना मारता कि उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। माना जाता है कि ड्रैगन किंगडम के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो बड़े कमाल के बहुत ज्यादा बुद्धि किस्म के इंसान निकले। उन्होंने लो को तोड़ा था और अपने ही दुश्मन देश के शेफ के साथ उन्होंने मिलकर दूसरे देश का जो नंबर 1 शेफ था उसको मरवा दिया। उन्होंने लो को ब्रेक किया और मिस्टर शू जिन्होंने कंपटीशन को जीता साबू को और यहाँ तक कि जो मतलब कि प्रेसिडेंट जो है उन दोनों को बहुत बुद्धि से मारा। इसलिए हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने यह डिक्लेयर किया कि ये हमारी पूरी दुनिया के शेफ गॉड ऑफ शेफ हैं। फिर मामेगड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है। वो वेल वीडियो जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने अपना मिशन को कंप्लीट किया, फाइनली सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। वहाँ पे एनसी आती है कि शू क्या तुम सो गए। वो नहीं अब तक सोया नहीं, क्या हुआ। वो
कहती है तुम आज जीते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता है। हम अमीर था रिवॉर्ड, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपने कपड़े उतारता हूँ, मैं तो कम से तैयार हूँ। वो कहती है पर लेकिन अकेले नहीं, हम देते हैं वहां पे येन भी आती है, ये आज तुम्हारा डबल बोनस है। हम अमीर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं वाह सच में रात को थ्रीसम करके मजा ही आ गया, बाप रे मैं कोई सपना तो नहीं दे रहा। नहीं सपना नहीं है, हकीकत है भाई, कसम से सपना था कि थ्रीसम करने का, पर थ्रीसम हो ही गया। खैर कोई ना, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम देते हैं एनजी उठती क्या कर तुम इतनी सुबह क्या करे। वो कहता मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के ला रहा हूँ। एनजी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर तुमने ऐसा क्यों किया, बट वाई। वो कहती क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें पता है ना मैंने जो किया है, फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। हम देते हैं वो कहते कम हो, जाओ जाके खाना बनाओ। वो कहते हाँ। हम देते हैं वहाँ पे एन को। वो कहती है कि हे क्या हुआ, मैं जानती हूँ तुम उठी हुई हो, सोने का नाटक मत करो। सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और शू को किस हिसाब से मुंह दिखाऊं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम उसका पहला प्यार हो और मैं सेकंड प्यार हूँ, क्या सच में तुम कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते टेंशन मत लो, मैं बहुत पहले से शू को जानती हूँ, ऑर्डिनरी मैन नहीं है। फ्यूचर मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में और भी बहुत सारी लड़कियां आएगी, मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल वो तुम्हें कन्फ्रेस कर ही देता। तो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अब जबकि तुम भी मेरी की सिस्टर बन चुकी हो, जबकि तुम भी उसकी एक वाइफ बन चुकी हो जैसे कि मैं हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को सिस्टर कहेंगे। वो कहती क्या सिस्टर सच में। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्रेटरी ल्यू जो है वो भी शायद तक शू के अंदर इंटरेस्टेड है, वो भी हमें शायद तक ज्वाइन कर ले तो ये कैसा रहेगा। वो वो मामी को जो कि किचन में खाना बना रहा है, तभी हम देखते हैं मामी कहते हैं क्या हुआ तुम इतनी सुबह तुम इतना अपसेट क्यों हो। ये गलत बात है। तो सारा क्रेडिट आपको ही मिला है, जबकि सारी मेहनत तो मैंने की थी। तो आप क्या है, आप सिस्टर एनजी सिस्टर यूओ के साथ सो गए, मेरा क्या। वो तो क्या तुम्हारे साथ भी, अरे तुम्हारी बॉडी वो मैं वो थी क्या। देखो तुम्हें पता है हम दोनों यिंग एंड यांग के द्वारा कनेक्टेड हैं, और अगर मैंने एकदम तुम्हारे साथ अगर ये सब कुछ किया तो ये हेवन के अगेंस्ट में होगा। तुम्हें इस बारे में पता है ना, फिर क्या होगा। यानी कि इसका मतलब है कि तुम मुझे डिसलाइक करते हो क्योंकि मैं एक भूत हूँ, इसलिए क्या। वो वहां से रोती हुई चली जाती है। वो कहते देखो मेरा ये मतलब नहीं है। वो कहते तुम मुझसे नफरत करते हो। हम अमीर यार ये मैं कैसे बताऊं, एक इंसान और एक फीमेल घोस्ट, क्या ये प्रकृति के खिलाफ तो नहीं होगा ना। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया है, आपने अपने रेस्टोरेंट को अपने आम को पूरी दुनिया में फैला दिया है, आप एक शेफ गोल्ड मिल चुके हैं। वो कहता वाह मैंने सिस्टम को टास्क को कंप्लीट किया तो नहीं है, आइडेंटिटी क्या है वो मुझे परमानेंट मिल गई है। सिस्टम मेरी एक्स्ट्रा न्यू आइडेंटिटी क्या है। वो कहता मैं अभी फिलहाल एक बार उसके बाद भूल जाता हूँ, उसके बारे में बाद में ढूंढूंगा। तो प्रोसेस हो रहा है, हाँ प्रोसेस सक्सेसफुल है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको न्यू आइडेंटिटी मिलती है, एक घोस्ट डिटेक्टिव। उसके बारे में बताता है कि ये जो एबिलिटी है इसके द्वारा आप भूतों को, डेविल्स को, डीमंस को सुन सकते हैं। आप एक डीमन हंटर की तरह हैं। ये आइडेंटिटी है घोस्ट डिटेक्टिव की। घोस्ट डिटेक्टिव अपने टाइम पे बहुत कमाल का था, उसके नाम से जितने भी घोस्ट डीमंस वगैरह सभी लोग डरते थे। इविल स्पिरिट तो उसके नाम से मतलब कि कांपती थी, जिसके कारण क्या जीवन शो में उसका नाम बहुत बढ़ चुका था, पर लेकिन वो एक दिन डिसअपीयर हो चुका था। अब आपको ये आइडेंटिटी मिलती है, इसका मतलब कि आप जो है वो जीवन शो में वापस आ चुके हैं। अब इविल स्पिरिट जो है वो गई, आप किसी भी सच्चाई को वगैरह को इन सबको देख सकते हैं, आपके बराबर कोई नहीं है। एबिलिटी ये है कि आप मतलब कि मरे हुए लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आप उनके थॉट भी पढ़ सकते हैं। टास्क ये है कि आपको पुलिस की मदद करनी है। 3 केसेस है जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं बंद हो गए हैं, आपको उन 3 केसेस को सॉल्व करना है, वो भी आधे महीने के अंदर। वो कहता है एक घोस्ट डिटेक्टिव, इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा। फिर हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऑफिसर जो है वो एक केस को सुलझा रहे होते हैं। हम देखते हैं उनके डिप्यूटी डायरेक्टर को, वो कहता है, जिसका नाम चैन होता है, वो कहता है वो था केस नंबर 513। भाई उसको 1 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। हम इस तरह से नहीं चलने दे सकते। हम एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाए तो फिर आखिरकार हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे, अपनी सुपीरियर्स को क्या जवाब देंगे। एक बंदा कहता है वो जो सीन जो ना यार वो बहुत बैटली था, जो छोटे मोटे विक्टिम है यार वो भी पूरी तरीके से रिवील नहीं करे कि क्या हुआ था, और वहां पे तो कोई कैमरा भी नहीं था यार। अब हम किस हिसाब से उनको ट्रेस करेंगे। तीसरे वाला कहता है कि डायरेक्टर तो अब हम कोई भी क्लू नहीं ढूंढ पाए तो क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट को इस केस को सोल्व करने के लिए ये सुन के हम देते हैं। वो पहले वाला कहता है मिस्टर ल्यू आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, हम तो खुद प्रोफेशनल्स हैं, तो आखिरकार हम अपने से ज्यादा एक एक्सपर्ट को कैसे हायर कर सकते हैं। ल्यू कहता है तुमने क्या उस लेजेंडरी मैन के बारे में नहीं सुना जो कि मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है। ये सुन के बोलता है एक मिनट क्या कहीं तुम घोस्ट डिटेक्टिव की बात तो नहीं कर रहे। ये सुन के क्या रियली एक घोस्ट डिटेक्टिव, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, पर लेकिन मैंने उसे उसको कहानियों में सुना है, क्या सच में है। ये सुन के हाँ बहुत साल पहले मैं एक केस में फंस गया था, जिसके कारण क्या है कि मैं उसको सोल्व नहीं कर पाया, तो मैंने उसकी मदद ली, उससे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद उसने मेरी मदद की उस केस को सोल्व करने में। वो एक रियली एक घोस्ट डिटेक्टिव है सच में, वो कोई सच में फेक नहीं है। ये सुन के बोला अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वो बंदा रियल है, बट इतने साल हो गए पर वो बंदा अब तक आया नहीं, क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो कहता मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। वो कहता आई नो ये बारे में तुम लोगों को नहीं पता, पर लेकिन रिसेंटली अभी मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत क्लू पता चला है कि वो इस वक्त हमारे इसी शहर में रहता है, समझे, और वो भी बहुत ज्यादा अपनी हाई प्रोफाइल बढ़ा के रहता है, समझे। और हम देखते हैं फिर वो लोग मुझे कि एक ऑफिस के बाहर आते हैं, और ये होते हैं हमारे मेगड़ी के ऑफिस। वो कहता है तो ये है एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप, तो घोस्ट डिटेक्टिव यहाँ मिलेगा। बॉडीगार्ड उनको रोकता है कि तुम लोग कौन हो। वो कहता है कि हम लोग स्पेशल फोर्स से हैं, हम लोग को यहाँ पे रिपोर्ट मिली है, हम लोग प्रेसिडेंट शू से मिलना चाहते हैं। वो कहता है 1 मिनट रुको। हम देते हैं डायरेक्टर जो होता है वो कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, इन लोगों को अपना स्टेटस क्यों बता रहे हो यार, और हमें सीधा चेयरमैन से मिलना है। अरे यार वो डायरेक्टर है आखिरकार, हम उससे कैसे मिल सकते हैं। वो कहता है
एक मिनट रुक जाओ। हम देखते हैं सेक्रेटरी को, वो कहती है सर ये चाय लीजिए। हम देखते हैं मामी और उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स बैठी होती है। ये इनके लिए तुमने नोटिस किया इसके दिल में भी शू के प्रति फीलिंग है। वो कहती हाँ यार मैं बहुत केयरलेस हो गई थी। खैर कोई ना, हम इसे हानि नहीं दे सकते, हम एक काम करते इसको भी अपने साथ मिला लेंगे। हम देते हैं हमारी जो मतलब की एंज होती है, वो कहती है कि हे क्या तुम थक चुके हो, क्या हम तुम्हें रिलैक्स दें। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता बाप रे इनको क्या हुआ अचानक से, ये मेरे बहुत मर्डर्स हो रहा फील हो रहा है। वो कहता मैं 2 घंटे से देख रही हूँ, तुम 2 घंटे से तुम काम कर रहे हो, तो अब कैसा रहेगा थोड़ी मसाज दूं। हम देते हैं वहाँ सेक्रेटरी आते हैं मिस्टर शू कुछ गड़बड़ हो चुकी है, आपको किसी ने बुलाया है। वो कहता ठीक है मैं आता हूँ। वो कहते क्या हुआ आखिरकार। वो कहता आखिरकार हो क्या रहा है। हम देते हैं वहाँ पे बॉडीगार्ड आता है कि पुलिस यहाँ आई आपको अरेस्ट करने के लिए, प्लीज जल्दी चलिए। हमें कहता है आप पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए, क्या बकवास है। वो कहता सर एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, जल्दी चलिए। अच्छा वो कहता काम डाउन, मैं एक सिटीजन हूँ, एक नॉर्मल सिटीजन, पुलिस मुझे अरेस्ट क्यों करेगी। वो कहता है तुम लोग जरा यहाँ पे तो मैं जरा पूछ के आता हूँ, ठीक है। डायरेक्टर चैन को वो कहता है ल्यू यार कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं करे ना। वो घोस्ट डिटेक्टिव है, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों एक्सपोज करेगा, तुम डायरेक्टली उसको ऐसे बॉस के रूप में अप्रोच कर रहे हो। डर नहीं लगता कि तुम इतने पावरफुल लोगों को ऑफेंड कर रहे हो। वो कहता चैन काम डाउन तुम्हें पता चल जाएगा। हम मिकडे वहां आता है। वो कहता सॉरी फॉर कीप वेटिंग। कहता है सॉरी मिस्टर शू के हमने आपको डिस्टर्ब किया। वो कहता नहीं टेंशन मत लीजिए, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता वाओ कितनी अमेजिंग की बात है यार, इतने साल हो गए पर लेकिन देखो तुम्हारी एज अब तक नहीं बढ़ी। सुन के डायरेक्टर चैन कहता है एक मिनट तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक मिनट मिस्टर शू ही घोस्ट डिटेक्टिव है। तो 13 साल हो चुके हैं। 13 साल पहले जो टिंटियान यूनिवर्सिटी का जो केस आया था भाई, उसने तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की, अगर तुम नहीं करते तो पता नहीं हम उस किले को कैसे पकड़ते। वो कहता घोस्ट डिटेक्टिव यार सच में इतने साल हो गए तुम गायब हुए, सच में अब अचानक से जब तुम मुझे दिखे हो तो मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था, तुम गॉड ऑफ कुकिंग भी हो और चेयरमैन हो वो भी एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप के, सच में ये अनएक्सपेक्टेड थिंग है। हम सेक्रेटरी कहते तुम इन्हें हाफ इमोर्टल मान सकते हो। हम हमें लगता है ये बस मजाक करिए, अपनी पर्सनल हॉबीज है, ये छोटे मोटे बिजनेस है मेरे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक केस को लेके आए हैं, तो आपकी मदद चाहिए मिस्टर शू। ये केस है केस नंबर 513, वो सच में बहुत ज्यादा मिसिंग है। उन्होंने कहता ये बहुत यंग है, मुझे एक बार इसका टेस्ट लेना होगा। वो कहता है ठीक है दिखाओ मुझे, पूरा श्योर नहीं मुझे दिखाओ। वो कहता है ये इन्फॉर्मेशन है। वो कहता 13 मई की रात को एक फैमिली थी जिसके अंदर तीन ही लोग थे, तीनों का मर्डर हो गया और पूरे घर को लूट लिया गया। और जो औरत जो थी उस घर में उसका किसी ने मिलकर गैंग रेप भी किया है साथ में, के बाद उसे मार दिया। आदमी जो है वो 18 बार चाकू से स्टेप किया गया है और एक 5 साल का बेटा था जिसे पत्थर से उसका सर तोड़ दिया गया। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाउ टेरिफाइंग। इन सब क्लू के बाद हमने लोगों ने ये होता इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। क्रिमिनल्स की लोकेशन जो है वो हर वक्त इधर उधर होती जा रही है। हमारे पास वहाँ पे कैमरा फुटेज भी नहीं है जिसके कारण हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। जिस रात को वो क्राइम हुआ था उस रात को बहुत हैवी बरसात भी आए थे, जिसके कारण क्या जो कुछ जो ट्रेसेस थे ना वो मिट चुके हैं। उस समय वहाँ पे कुछ पैरों के निशान मिले थे, 4 लोगों के पैरों के निशान थे। वो इतना समय हो गया कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है भाई। ये सुन के अच्छा ठीक है तो तुम लोग मेरी मदद चाहते हो इन्वेस्टिगेशन में। वो कहता हाँ आपने सही कहा। वो कहता नो प्रॉब्लम, मुझे बॉडी के पास ले चलो। वो कहता ये है बॉडी यहाँ पे, फोरेंसिक को मैं बुलाऊं। वो कहता नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चेक कर लूंगा। डायरेक्टर चैन कहता है ल्यू से कि ल्यू यार ये फोरेंसिक को नहीं बुला रहे, ना इनके पास ना कोई इनके पास टूल है ना फोरेंसिक का कोई ज्ञान है, ये कर तो लेंगे ना। वो कहता है अपनी आवाज बंद करो। हम जैसे उससे छूता है सिस्टम उसको कहता है डेथ लिसनिंग स्किल, और हम देखते हैं वो जैसे उसको छूता है हम देखते हैं उसके अंदर से आवाजें आने लगती है। हम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी फैमिली को मतलब कि बचाने में, उसका रिवेंज लेने के लिए, तो प्लीज मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताओ पूरी डिटेल। हम देखते हैं कुछ देर ऐसा ही होता है, ये देखिए होता है इन्होंने सिर्फ टच करें, ये कर क्या रहे हैं। हम ल्यू कहता है आप दूसरे विक्टिम को भी टच करना चाहेंगे। वो कहता नहीं रहने दो, इसने मुझे एक की इन्फॉर्मेशन ही बता दी है, क्राइम सीन के पास ले चलो। वो मुझे पता चल गया क्या हुआ है। ठीक है तो टेंशन मतलब मैं तुम्हारे पूरे परिवार का बदला लूंगा। वो बताता है कि जो 3 बंदे मरे थे फैमिली के, उनमें से 2 की लाश तो अंदर थी पर 1 की लाश हमें बाहर मिली थी आदमी की यहाँ पे। वो कहता नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जरा इस चीज को ध्यान से देखने दो। ऑफिसर चैन बच्चे बताता है कि उस दिन रात को बरसात आई थी जिसके कारण थोड़े बहुत यहाँ पे मिट्टी के उनके पैर जम चुके हैं, जिसके कारण हमें पता तो चल रहा है पर लेकिन हमें डर है कि कुछ बहुत के जो क्लूज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारे एकदम वहां आगे जा रहा था, ये देखिए तो मिस्टर शू आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता बस हाँ मुझे मिल गया। वो कहता है 1 मिनट, अरे ये तो टोटा है ना सिगरेट का। वो कहता हाँ। हमारा कहता है कि वो जो मरा हुआ आदमी है जो इस घर का मालिक है वो कभी सिगरेट नहीं पीता था ना आज तक कभी भी। वो कहता हाँ आपने सही कहा, वो कभी मतलब कि सिगरेट नहीं पीता था, लगता है ये उन्हीं किलर्स का है जो कि भागे थे। वो ऐसे लैब में भेज दो फोरेंसिक टेस्ट के लिए, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, वो तो इसके जो थूक लगा हुआ है ना उसके बारे में कि किस बंदे से मैच हो रहा है। वो कहता ठीक है सर हम देते। वो ड्राइवर जल्दी चलो। हम देते हैं। डायरेक्टर चैन कहता है मिस्टर शू प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपका ये टेस्ट लेने की कोशिश की थी पर लेकिन सच में आप तो बड़े कमाल के हैं, आपने सच में अपने नाम को सही साबित किया कि आप रियली एक घोस्ट डिटेक्टिव है। इस क्लू को तो हम भी नहीं ढूंढ पाए, तो फिर अब आगे हम कैसे क्या करें। लेकिन आपको पता कैसे चला। वो कहता है कि देखो मैं जब उस डेड बॉडी के पास गया था तो उसने मुझे कहा था कि मरने से पहले उसने देखा था कि एक किलर जो है वो सिगरेट पी रहा था, उसने वहाँ उस घास के अंदर नाकी थी। तो मैं बस इसी बात का पता लगाने आ गया। ओ यानी कि ये सच में एक मिस्टीरियस साइंस है जो कि आपको आती है, सच में कमाल की बात है। हम देखते हैं मामे के जो कि जिम में होता है तभी उसकी भूत आती है कि मास्टर आपका फोन। वो कहता हेलो कौन। हम देखते हैं डायरेक्टर चैन को। वो कहता मिस्टर शू एक गुड न्यूज है, हमें किलर्स के लोकेशन का पता चल चुका है, अभी हम उन्हीं के पास आए हैं, इसलिए प्लीज जल्दी से आइए, हम उनको अरेस्ट करने वाले
वाले हैं, आपने सबसे ज्यादा काम किया तो इसलिए आप यहाँ पे आइए। डॉक्टर चैन आपको वहाँ पे बुला रहे हैं, आप साथ में मिलकर उनको अरेस्ट कीजिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं हो, कहाँ पे हो। हम देते हैं भूत कहती कि बाप रे इतना भारी ये चीज है क्या। वो कहते किंशु मेरे साथ चलो। मास्टर आप मुझे अपने साथ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं मजे करने हैं। वो कहता नहीं एक बिजनेस का काम है जो कि तुम्हें मेरे लिए करना है। देते हैं ल्यू को। वो कहता मिस्टर शू। वो कहता है वो चारों इस वक्त कहाँ पे है। वो कहता हाँ आपने सही कहा, वो लोग इस वक्त वहाँ पे है और उन्होंने मतलब कि नेबर्स की जो बच्ची है ना उसको किडनैप करके रखा एज अ हॉस्टेज के रूप में। उनको पता चल गया कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। वो तो मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं जल्दी पूरा सीन देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस वाले। वो कहता तुम भाग नहीं सकते, अपनी हथियार गिरा दो और हॉस्टेज को छोड़ दो। हमने उनको ढूंढ लिया लेकिन उनके पास एक हॉस्टेज है। अब हम रिपोर्ट में अब हम अपने सुपरवाइजर को क्या करेंगे यार, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो। हमने ल्यू आता है। वो कहता डायरेक्टर चेंग। वो कहता मिस्टर शू मुझे माफ कीजिए कि आपको इतना मतलब इंतजार करना पड़ा। वो कहता क्रिमिनल्स के पास 8 साल की एक बच्ची है उनके नेबर्स की और वो लोग मतलब कि उसको छोड़ नहीं रहे। वो कौन से फ्लोर पे है। वो कहते 5वें फ्लोर पे। वो तो मैं जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि मतलब कि मुझे रख लो और उस बच्ची को छोड़ दो। ये सुन के वो कहते क्या एक मिनट हॉस्टेज एक्सचेंज की आप क्या कह रहे हैं। हम देते हैं चेन कहते हैं आप मजाक मत कीजिए, हमारे ये पुलिस मतलब कि पुलिस केस है ना कि कोई बिजनेस है जो कि हम किसी चीज को लेन देन करें। आपके पास तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है आपके हाथों में, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम आगे उसको टाल के मतलब कि दूसरी तरफ जाने लगता है और वो जोर से मुक्का मारता है दीवार की तरफ जिससे पूरी दीवार टूट जाती है। ये देखिए ल्यू कहता है डायरेक्टर चेन क्या अब आप ठीक है इस चीज को देख के। वो कहते हैं मैंने आज अपनी आंखों के सामने एक सुपर ह्यूमन को देख लिया है सच में। कहते पर लेकिन ये बिजनेस के मामले में माहिर है, मुझे डर है कि कुछ हो ना जाए। वो कहता टेंशन मत लो, क्रिमिनल्स जो है वो उनकी आइडेंटिटी अब तक जानते नहीं है, इसलिए अभी गार्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है। एक मैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है सच में, टेंशन मत लो, सब अब हमारे हाथ में है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, हमारे लिए एक कार तैयार करो नहीं तो हम इस बच्ची को मार देंगे। हमारे बेटा वहां पे आता है। वो कहता कोप्स ये सब मेरे पे छोड़ दो। हमें कहता है हेलो एवरीवन प्लीज एक काम करते हैं सबसे पहले हम बैठ के बात करते हैं, मुझे आनंद आए दो। वो कहता तुम है कौन आखिरकार। होता है तुम लोग मुझे नहीं जानते। अरे मैं चेयरमैन हूँ अल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स का, मेरा नाम है शुशवान। अल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप, अरे वो टॉप मतलब कि क्या बोलते हैं 10 में आने वाली कंपनी। अरे बाप रे क्या तुम सच में वही हो तो तुम वोटा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता देखो छोटी बच्ची को छोड़ दो, मुझे पकड़ लो, मैं तुमसे कुछ बातचीत करने आया हूँ, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है कि हम बेवकूफ है, बाहर कोप्स खड़े हैं, 50 मिलियन समझे, 50 मिलियन दे तब जाके हम यहाँ से जाएंगे समझे। बच्ची की जगह तू आएगा। वो कहता ठीक है क्यों नहीं, हॉस्टेज को छोड़ दो। ये सुन के वो लोग कहते क्या एक मिनट ये तैयार भी है, ये कुछ कैजुअल नहीं हो गया। मैं सोफे पे बैठता हूँ, मेरे पे चाकू रख लो, ठीक है बच्ची को जाने दो। ठीक है तैयार है कि आप बच्ची को छोड़ दो, उसको जाने दो। हमने तो बच्ची को छोड़ देते, बच्ची अपनी माँ के पास जाती है। मैं सपना तो नहीं देख रहा सच में, तुम यहाँ पे आखिर इस तरह क्या करने आए हो। देखो मैं क्या तुमसे कहने वाला हूँ वो मैं चाहता हूँ कि हम अकेले में बात करें, दरवाजा बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कोई और सुने। शू क्लोज द डोर। हम देखते हैं गेट अचानक से बंद हो जाता है। ये देखिए बाप रे गेट किसने बंद किया। वो कहता साले आखिरकार तू हमें यहाँ समझता क्या है, कोई जादू की ट्रिक कर रहा है क्या। वो कहता है यार तुम समझ नहीं रहे, चलो दिखाता हूँ कि असली डेथ किसको कहते हैं। हम मामी वहां से पलक झपकते गायब हो जाता है। ये देखिए वो क्या कैसे हो रहा है, मामी मोटे के पास जाके उसके मुंह की मुक्का मारता है। ये देखिए वो तो साले हमारे भाई को मारता है, मारो साले को। और हम देखते हैं वो लोग उसको मारने लगते हैं। हम मामी देता है ये उस मतलब कि उस आदमी ये उस बच्चे के लिए जिसका तुमने सर फोड़ा। और हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर जोरदार मारता है। वो कहता है ये उस औरत के लिए जिसका तुम लोगों ने गैंग बैंग किया, और ये उस आदमी के लिए जो कि जिसको तुम लोगों ने बुद्धि से मारा। चौथा बच जाता है कि बाप रे तुमने 3 को मार दिया। वो कहता हाँ अभी काम बाकी है। ये इस बच्ची के लिए जिसको तुमने अभी किडनैप किया। और हम देखते हैं उसका सर फोड़ देता है। वो कहता तू है कौन रियलिटी में। मैं अपने देश का एक अच्छा सिटीजन हूँ, एक राइटियस है समझे, पुलिस की मदद करता हूँ, जो पुलिस नहीं कर पाई वो मैं करूंगा आज। हम मोटा कहता कि चाहे तू कुछ भी कर ले हम अपने क्राइम को कन्फेस नहीं करेंगे समझे, तो हम चारों को मार ही क्यों ना दे, वैसे भी तो मैं मार नहीं सकता समझे, तेरे पास इतना राइट्स नहीं है। तेरे एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप बाद में मतलब कि मरेगा समझे, अगर तेरे पास औकात है तो आ हमें मार के दिखा। हम लोग मतलब क्या सरकार के नियम कानून से हम नहीं डरते हैं क्योंकि हम क्रिमिनल्स हैं। मामी कहता है वाओ गुड थिंग सच में किंजू ये सब कुछ मैं तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। मामी बाहर आता है। कॉप कहता है कि सर आप ठीक है ना, क्या हुआ अंदर क्या हम रश करें। वो कहता नहीं रुक जाओ अभी कुछ देर की बात है। वो कहता 1 मिनट इसका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे ही चला गया। तभी हम देखते हैं वहां पे हमारी भूत आती है। वो कहता बाप रे ये कैसी आवाज है। देखते हैं वो एक के पास जाती है कि वो कहती है कि मुझे चाहिए, और हम देखते हैं अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो चारों कह रहे होते कि भूत भूत भूत। हम देखते हैं रिपोर्टर कहती है कि केस नंबर 513 जो है वो सक्सेसफुली सोल्व हो चुका है, चारों सस्पेक्ट पकड़े जा चुके हैं। उन मतलब कि चारों ने मतलब कि एडमिट कर दिया कि उन्होंने ही ये सब गुनाह किया था। हॉस्पिटल में अभी उनका ट्रीटमेंट बाकी है क्योंकि उनको पागल उनका दौरा लग गया। प्रोफेसर हम देखते हैं चैन कहते हैं कि उन चारों ने अपना गुनाह कबूल किया है, सच में उन चारों ने बहुत गलत काम किया था। हमारी एक मिस्टीरियस मैन ने भी हमारी मदद की थी जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, पर लेकिन उन चारों ने मतलब कि उसने इनको इतना टॉर्चर किया कि उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब वो हमारे संबंध की सस्पेक्ट है। हम हमें कहता है चलो अच्छा है, डायरेक्टर चैन ने अब तो मुझे इसे सीरियसली नहीं लिया, चलो अच्छी बात है। हम देखते हैं वहां पे भूत आती है कि बॉस आपको इस समय ये कैसा लगा। वो कहता बहुत बढ़िया तुमने अच्छा काम किया। वो कहते मुझे रिवॉर्ड चाहिए। वो कहता रिवॉर्ड। वो कहती हाँ मैं आज के बाद आपको कभी इस चीज के लिए नहीं कहूंगी, बस आज के लिए। वो कहता ठीक है। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं। हम देखते हैं भूत उसको जमीन पे बिठा देती है। वो कहता क्या। वो कहती मास्टर अब मैं नहीं रुक सकती। वो कहता नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहती मुझे करना है। वो कहता प्लीज मेरी बात सुनो, वो प्लीज काम डाउन। और हम देखते हैं उसकी पैंट खोल के बस
करने वाली होती है तभी हम देखते हैं वहाँ पे मतलब कि कॉल आता है। वो कॉल आ गया, मुझे जाना होगा। हम देखते हैं वो कहता हाँ लियो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली। वो कहते मिस्टर शू प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो कहते क्या हुआ, और हम देखते हैं मतलब कि सेक्रेटरी को जो कि मतलब कि जा रही होती है, उसके पीछे एक बंदा होता है। वो कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती लड़की आज। हम देखते हैं उसका पीछा कर रहा था, वो घबरा जाती है, वो पकड़ लेता है। वो कहती मुझे छोड़ दो। हम देखते हैं एक आवाज आती है, एक आदमी के लिए एक औरत के साथ ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये एक मर्द की पहचान नहीं है। और हम देखते हैं मामी रहता है, लेकिन तुमने मेरे लोगों के साथ सब करने की कोशिश की है तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो मेरे पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं ऐसे। तभी हम देखते हैं मामी उसके ऊपर गोली चलाता है, उसके चाकू को अपने पास बुला लेता है। वो कहते तू है कौन यार। हम देखते हैं अगले सीन में उसको एक कारखाने में हम देखते हैं बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शू ये है वो चीज क्लोरोफॉर्म। तो तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ प्लान क्या कर रहे थे। वो तो ब्रदर मैं बस लूटपाट करने वाला था और कुछ नहीं। हम मामी उसके पैर पे चाकू फेंकता है और एक चांस छोड़ देता हूँ, बता तू क्या करने वाला था। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके साथ थोड़े मजे करके ऐसे सुसाइड प्लेस पे धक्का दे देता। वो था अच्छा तो तुमने ये काम कितनी बार किया है। वो था 8 बार। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। बॉडीगार्ड उसके पीछे आता है। वो कहता है सर एक न्यूज है, मतलब कि एक न्यूज स्टोरी आई है इनके बारे में, मतलब कि ये कहते हैं कि 6 लोग हैं, 6 लोगों ने मतलब कि क्या बोलते हैं कई बार लड़कियों का रेप किया है और उनके मतलब कि लूटपाट करके उनको अलग अलग जगह पे उनको डेथ कर दी है और ये सुसाइड ठहरा दिया गया और ये उनमें से ये एक मर्डरर है। तुमने मतलब कि क्या बोलते हैं कई जिंदगियां ली है 8 बार और तुम 6 ने मिलके, क्या एक जिंदगी की कीमत काफी है। आप क्या करने वाले हैं। तुमने कई बार मर्डर किए हैं 8 बार, तो तुम्हें 8 बार पेन सफरिंग मिलेगी, कोर्ट भी तुम्हें अब नहीं बचा सकता। तो सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। तो वो 6 बंदे और है ना। वो हाँ सर चलिए, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने गुनाह कन्फेस करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारा मेगेटिव होता है, वो कहता है अब टेंशन मतलब तुम ठीक हो। हम देखते हैं सेक्रेटरी बड़ी घबराई होती है। हमारा मेगेटिव है मैं आगे कभी ऐसी चीज वापस नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं इसे अकेले अब कभी घर नहीं जाने दे सकता। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो कहते नहीं आपके घर चलो। हम हमारा मेगेटिव उसे अपने घर लेके आता है। वो टेंशन मत लो, अपना कदम ध्यान से रखना। तो आज रात तुम इस गेस्ट रूम में सो जाओ, ठीक है, यहाँ पे सेफ जगह है कि ठीक अगले बगल वाले रूम में मैं हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना पर। लेकिन वो हमारी मेगेटिव पकड़ लेती कि प्लीज मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगले दिन सुबह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मामी के कमरे से बाहर आता है। हम देखते हैं हमारी एनजी जो होती है वो चाकू लेके मतलब मच्छर को मार देती है। हट यार मच्छर हट साला मर गया। मम्मी कहता है ये मच्छर को मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया। तब देखते हैं वहाँ पे मतलब की हैंड जो होती है येन, वो वहाँ पे मतलब की गरम पानी ठंडा पानी जो है वो हमारे मतलब की पे फेंक दिए। वो कहता है यार तू आखिरकार कर क्या रही है। वो कहता है मैं तो पानी बाहर फेंक रही थी, गंदा पानी था ना। तो ये कुछ ज्यादा ही मतलब की कैजुअल नहीं हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एन आती है। वो कहती है हाँ गुड क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया कि अपनी सेक्रेटरी को अपने घर लाके उसको कमरे में एक रात गुजारना, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया, जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। तो तुम अब तीसरा स्टेप रखने वाले हो, क्यों 2 स्टेप से क्या तेरा पेट नहीं भरा। तुम लोग गलत समझ रहे हो यार, मेरे बीच में उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझ पर यकीन करो। वो कहते हैं अपनी पनिशमेंट को स्वीकारो। और हम देखते हैं सेक्रेटरी को जो कि खुश होती है। देखते हैं एनजी को जो कि स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होती है, उसके सामने मामी गिटर आता है गुलाब के फूल लेके है एनजी पर, लेकिन एनजी उसको इग्नोर मारती है। वो कहते देखो वो कहती है मुझे ये बैंक्वेट नहीं चाहिए समझे, तुम मुझे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो वो कभी नहीं होगा। हमारा मेगेटिव उसको पीछे से आता है, उसको पकड़ लेता है। वो कहता चलो मेरे साथ। वो कहता कहाँ लेके जा रहे हो। हम देखते हैं उसको लेके जा रहे थे कि चलो। लोग कहते वाह क्या बात, आज की जनरेशन तो सच में कुछ ज्यादा ही फास्ट है। वो कहते मुझे नीचे उतारो यार, तुम ये क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। हमारा मेगेटिव उसे एक होटल में लेके आता है। वो कहता क्या तुम अभी गुस्सा हो। वो कहते हाँ ना मुंह खोलो प्लीज बाबू। वो कहते मुझे भूख नहीं है, मुझ पर लीव करो, रात को हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लीज मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती है। वो कहते मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम एक प्ले बॉय हो। देते बाहर गाड़ी में जहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर शू सच में कमाल के बंदे हैं सच में, पर लेकिन औरत के सामने वो तो फीके पड़ जाते हैं। हाँ मिस्टर शू है ही कमाल के। वो कहता तू आखिरकार एक मिनट तूने फोन चेंज कर लिया, ये पुराने वाला है क्या। वो तो नहीं यार ये उस मर्डर का फोन है, मतलब कि उस किलर का, कल जो कि मतलब कि हमने जिसको मार दिया था, ये देखिए ये है उसका फोन। तो साले पागल हो चुका है क्या, ये एक मर्डर का फोन है, मुझे दे। पुलिस ने ट्रैक कर लिया ना तो साले तू बहुत बुरी तरीके से फंसेगा, मिस्टर शू को भी फंसाएगा। मैं तो देख रहा था बस। हम देते हैं उसके फोन में मैसेज आता है। हम देते हैं वो कहता एक मिनट ये क्या। देखो ल्यू जो है वो मेरे प्रति बहुत लॉयल है, लेकिन वो भी एक सिटीजन है, मैं उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आखिरकार उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कहते हैं वो उसके पास आता है। वो कहता मिस्टर शू ये देखिए ये सिचुएशन। वो कहते आखिरकार क्या हुआ। वो कहता देखिए ऑलरेडी किसी ने आपको ढूंढ लिया, जिस पर्सन ने भी आपकी ये फोटो ली है शायद तक वो बंदा जो है मतलब कि अब अपनी लोकेशन चेंज कर चुका है। वो कहते क्या। हम देखते हैं वहाँ पे एक मैसेज आया होता है किसी रेट के द्वारा, चूहे के द्वारा। वो कहता ब्रदर अब अगला टारगेट ये दोनों है हमारे। हम मतलब एनजी को लेके जा रहा होता है। वो कहता इधर उधर मत देखो, बस सीधा सीधा चलती रहो। बॉडीगार्ड को वो कहता है कुछ पता चला। वो कहता नहीं अब तक तो नहीं लगता है वो भाग गया है। कहते हैं शू को। हम देखते हैं बॉडीगार्ड आता है। वो कहता है मिस्टर शू टीम को पर्सनली लीड करें और हम आपको और मिस एन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। तो लगता है ये बाकी उन 6 मर्डर्स में से कोई एक है। 6 जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं लोगों को ढूंढते हैं, लड़कियों को उनको टारगेट करते हैं। लगता है अब लगता है भगवान ये चाहता है कि मैं इनको मतलब कि नर्क का रास्ता दिखाऊं। ठीक है चलो चलते हैं, अब ये सब कुछ सामने आ चुका है। तो सर क्या मैं मतलब कि मैसेज करूं ग्रुप के अंदर, इसके अंदर होता है देखो इसके अंदर क्या बोलते हैं अभी मैसेज भेजने का समय नहीं है, क्योंकि एक बंदा एक ही समय पे एक मैसेज भेजता है समझे, और उसके आधी 1 घंटे बाद दूसरा बंदा मैसेज भेजता है। ग्रुप के अंदर एक एक करके सभी मैसेज भेजते हैं, पर लेकिन लगातार एक साथ कोई नहीं भेजता, यानी कि
अलार्म अभी तो बजानी है इसका। ये बंदा बड़ा शातिर है, इसने सच में अपने फोन के अंदर जितने भी कॉल रिकॉर्ड जो है वो एंड टाइम पे मतलब कि गायब करने वाला इसमें नोटिफिकेशन ऑन रखा है। तो मुझे बॉडी चाहिए, मतलब कि जिस लड़की को उन्होंने पहले मारा था मुझे उस लड़की की बॉडी चाहिए। वो कहता वो बॉडी ठीक है वो समुद्र में मिल जाएगी जिस हिसाब से इसकी लोकेशन है, वो कहता उसको ढूंढो मुझे वो चाहिए समझे बॉडी पर। लेकिन आपको क्यों? वो कहता मैंने कहा ना वो हमें क्लू देगी इन तक पहुंचने का। समुद्र का सीन जहाँ पे वो लोग उस बॉडी को ढूंढ लेते हैं। बॉडी गार्ड कहता है बाप रे तो बहुत गंदी तरीके से पास मारी है। हम मिलता है बदबू ज्यादा मैटर नहीं करती, क्लू ज्यादा मैटर है। हम देखते हैं वो उस लड़की की बॉडी को चेक करता है और हम देखते हैं वो अपनी मतलब की माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उसको उसका पूरा माइंड दिख जाता है कि किस हिसाब से 6 जनों ने मिलकर उस लड़की के साथ मतलब की गैंग रेप किया था। इंटरेस्टिंग, ये कमीने तो मतलब कि क्या बोलते हैं मौत से भी मतलब की 72 सजा के लायक है। पर लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये 6 के 6 एक दूसरे को कभी नहीं जानते। क्या एक मिनट, ये एक दूसरे को नहीं जानते तो आखिरकार हम इनको पकड़ेंगे कैसे? तो ये 6 के 6 ऑनलाइन मिले थे, एक दूसरे का मतलब कि कोड नेम से बुलाते हैं। 6 के 6 मतलब कि अलग अलग जगह फैले होते हैं समझे। और इनमें से हम कि कोई एक बंदा अगर किसी को सुटेबल पार्टनर मिल जाता है तो उसको मतलब कि उसको पिक्चर खींच के उसके लोकेशन भेज देता है। बाद में ये 6 के 6 बंदे मास्क पहन के मतलब कि क्या बोलते हैं ये मतलब कि उनके ऊपर अटैक करते हैं। एक दूसरे को ये शक्ल से कभी नहीं जानते। इसके बाद हमें उस ग्रुप में मैसेज भेजता है, वो अब तक कोई मैसेज नहीं आया है। फिर वापस एक और मैसेज भेजता है, फिर उसके अगले सेकंड बाद वहां पे मैसेज आता है कि रेड तो फाइनली अपेयर हो गया। आई होप कि तूने उसको पकड़ लिया होगा। ठीक है ब्रदर, हम लोग आ रहे हैं तेरे पास। और अभी हमें उस लड़की के बारे में और भी ज्यादा मतलब की इन्फॉर्मेशन पता लगानी है, उसके नेबरहुड का एरिया वगैरह। सच में वो लड़की बहुत अमीर लगती है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें पता है इन कमीनों की इतनी हिम्मत की मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े। आ जा बेटे मैं तेरे को बताता हूँ कि रियल बाप कौन है। हम देते हैं। बॉडीगार्ड कहता है सर क्या आप खुश ये सुन के तो हाँ टेंशन मतलब हम उनको अरेस्ट कराएंगे, सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे। उसके बाद बस 2 केस ओवर है। उसके बाद देखो देते हैं पिग्गी वाला जो होता है वो कहता है यही वो विला है ना। वो कहता हाँ भाई आई होप हम गलत ना हो। चूहा कहाँ है? हम देते हैं वहाँ चूहा आता है। वो कहता है मेरे पीछे आओ। वो कहता चूहा आ गया। वो कहता भाई आज रात को तो मजा आने वाला है, चलो मेरे पीछे आओ। उनका यही रूम है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। अभी हम देते हैं जैसे अंदर जाते हैं उनके ऊपर बंदूकें तान ली जाती है। वहाँ पे बॉडीगार्ड्स होते हैं उन सबके ऊपर बंदूकें तान ली जाती है। हम देते हैं बॉडीगार्ड कहता है ओ माय गॉड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के कमरे में इस हिसाब से बिना बताए आने की। देते हैं वहाँ पे मत 5 ही होते हैं, मतलब कि होते 5 है क्योंकि छठा जो होता है वो खुद उनका चूहा ही होता है जिसको मामेगढ़ ने मार दिया होता है। 5 ही होते हैं। हम देते हैं वो कहते हैं कि एक मिनट यार हम यहाँ पे कैसे? वो तो प्लीज हमें माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। एक मिनट हे हमारे साथ तो चूहे वाला भी था ना, चूहे वाला कहाँ गया यार? वो कहाँ है? वो कहाँ गए? वो लोग उसको लेके तो नहीं चले गए। देते हैं पहले वाला कहता है कि एक मिनट हम 5 यहाँ रस्सी से लटक रहे हैं पर लेकिन वो नहीं है, वो कहाँ हो सकता है? तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेट खुलता है और हम देखते हैं बॉडीगार्ड जो होते हैं वो चूहे वाले को लेके आ रहे होते हैं। ओ माय गॉड नहीं यार भाई। बॉडीगार्ड आता है, वो कहता है बिना पेन सफरिंग के बंदे को बड़े प्यार से मारने की निंजा टेक्निक। हम देखते हैं पहले वाला कहता है कि एक मिनट इन्होंने रेड को इन्होंने चूहे को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मार दिया। बाप रे चूहा मर चुका है। वो बाप रे समय तो तब तो हम भी मरने वाले हैं। हम देखते हैं बॉडीगार्ड मतलब कि चूहे को मारता हुआ कहता है कि तुम लोग आखिरकार क्या सोच रहे हो? तुमने सच में इसको मार दिया, ये एक मर्डर है। मुझे मर्डर कह रहे हो? तुम लोग खुद एक मर्डरर हो। बच्चे के मरने से पहले तुम लोगों ने मतलब कि 6 औरतों के साथ मतलब कि गैंग रेप किया है। मुझे तुम जैसे मर्दों से सख्त नफरत है जो कि ऐसा काम करते हैं और तुम लोग मौत डिजर्व करते हो। लेकिन आज मेरे भाग्य बताने वाले ने मुझे यही कहा है कि आज मैं किसी भी बंदे को नहीं मारूंगा इस साल। पर लेकिन अगर तुम लोग मुझे क्या बोलते हैं सच्ची बता देते हो कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है तो मैं बता देता हूँ कि मैं उस बंदे को जिंदा जाने दूंगा। दूसरे वाला कहता है कि सर मैं तो बस मतलब कि देखने वीडियो बनाने वालों में से हूँ, ये 6 के 6 इन्होंने ही किए मैंने नहीं। वो कहता साले बकवास करना बंद कर। सबसे पहले जब मतलब कि मैंने काम खत्म किया था तो उसके बाद तूने किया था उसके साथ। तो साले मुझ पे इल्जाम लग रहा है। साले सबसे ज्यादा तू ही था, मतलब कि सबसे ज्यादा लड़कियों को टारगेट तू ही करता था, तू ही था वो बंदा। सबसे आखिर में बाद में तू ही जाके मतलब कि उस बंदे को मार देता था उस औरत को। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है सर, मैं आपको दिखाऊंगा कसम से इसने होटल रूम में क्या क्या किया था। प्लीज लोगों से पैसे हटता है। वो कहता साले बंदे बकवास करना बंद करे। हमारा बॉडीगार्ड कहता है बाप रे ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, कितने दोगले आदमी हैं। वो कहता तुम लोगों का हो गया एक दूसरे के मतलब कि सीक्रेट्स को रिवील करना। दूसरे वाला कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो बकवास करना बंद करो। मैं बहुत अच्छा और एक अच्छा ईमानदार सिटीजन हूँ, या मैं लोगों को फॉलो करता हूँ। हाउ कुड आई किल यू? वहाँ पे मामीटर आता है। वो डायरेक्ट चेंज, ये आपको कैसा लगा? इन्होंने जो बोला ये सही था, वो काफी था, इतना काफी है। सच में इन्होंने जो क्राइम किया उसकी सजा है मौत से भी बदतर है। पुलिस आती है कि वो कहती है इन 5 को पकड़ लो, इनको क्रिमिनल डिपार्टमेंट ले जाओ और जितना हो सके उतनी बुद्धि से इनको मारो, टॉर्चर करो। ठीक है क्यों? हम देखते हैं डायरेक्टर चेंग को जो कि कहता है कि हमने बहुत अच्छे से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन 5 के क्राइम्स को मतलब कि डोनेट किया है। उन्होंने 6 बार गैंग रेप किया है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। उन 5 ने मिलकर बहुत बड़े काम किए तो इसलिए सजाए मौत उनको मिलती है। एनजी कहती है क्या सच में वो 6 के 6 बंदे मतलब कि लोगों को मारते थे बिना एक दूसरे के बारे में भी जाने? तो हाँ वो लोग इंटरनेट में मिले थे, लोगों को एक दूसरे का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा था तो वो लोग साथ मिल गए, उन्होंने लोगों को जान से मारने का काम शुरू किया। वो लोग एक दूसरे के क्राइम के बारे में अच्छे से जानते थे, समझे। हम देते वहाँ पे उनकी माँ आती है, वो कहती है हेलो बच्चों कैसे हो, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? ओ शू तुम भी यहाँ हो, आज देखो मैं तुम्हारे
लिए बहुत अच्छी मच्छी कड़ी बनाऊंगी। नहीं आंटी रहने दीजिए, ये परेशानी हो जाएगी बाद में मिल ली तो बस यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा सा बस ऐसे ही काम से आया था, आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। तो तुम ये कैसी बात करे हो, वैसे भी तुम मेरी बेटी के होने वाले हस्बैंड हो, आखिरकार आने वाले फ्यूचर में एनजी तुमसे शादी करने वाली है, इसलिए तो तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। एनजी कहती मम्मी आप ये कैसी बकवास कर रही हैं, अभी तो मैं बच्ची हूँ, मैं अभी मतलब कि यंग हूँ, आई नो फ्यूचर में होगी शादी, पर फिर भी मतलब कि अभी इन सब चीजों को लेकर क्यों आप टेंशन ले रही है। अगर ऐसी बात है तुम अभी यंग हो तो आओ मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ कि आखिरकार फिर बाद में ससुराल में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी खाना बनाने में। वो कहते काम मोहन में ऐसी बात नहीं है, मैं शू को अपने साथ अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। तब तो ठीक है बेटा आजा तू मेरी मदद कर। वो कहते मम्मी मैं वो हम देते मामी वो कहता वाओ तुम्हारा कमरा तो बहुत इंटरेस्टिंग है पर लेकिन तुम मुझे यहाँ नहीं लेके आओगी। वो कहती हाँ मैं यहाँ पे तुम्हें मदद करने आई हूँ। वो कहता मदद कैसी। वो कहती कि क्योंकि तुमने वो जो पनिशमेंट है ना तुम्हारी बाकी है और अभी पनिशमेंट जो है वो शुरू होगी। देते आधे घंटे बाद का सीन जहाँ पे मामा नीचे आता है, हम देते उसका भाई कहता है कि तो काम हो गया तुम लोगों का। लो यार ये कैसी बात करे हो, हम तो बस क्या बोलते एनीमे देख रहे थे कमरे में बैठे, तो मुझे पागल मत बनाओ ये साला कमीना आदमी। न्यूज आ रही होती है एक बंदा कहता है कि मैं चेंटियान ग्रुप्स का मतलब की चेयरमैन, आखिरकार कोर्ट में भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम देखते हैं भाई कहता साला कमीना। मामी चेंटियान ये किस तरह का बंदा है, आखिरकार इसने क्या किया है, ये साला इंसान के रूप में जीता जी एक जानवर है जानवर। ने अपनी ही सेक्रेटरी की जो वाइफ है ना मतलब कि उसको जबरदस्ती फोर्स किया, उसका रेप किया और अपने सेक्रेटरी को जबरदस्ती मजबूर किया सुसाइड करने पे, और इसके अगेंस्ट में कोई क्या बोलते हैं एविडेंस भी नहीं मिला। मामी तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मुझे कैसे पता, अरे बच्चे को पता है इसके बारे में, पर लेकिन अगेंस्ट में इसके एविडेंस ना होने के कारण कोई इसका नहीं बिगाड़ पा रहा। देखिए वो कहता है मैंने कहा ना लो हमेशा मेरी जेब में रहता है, पैसा है तो बड़ी 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 बात है, मैंने कहा था ना मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके एम्प्लॉय की माँ वो कहती साले तू कमीने तूने मेरी मतलब की क्या बोलते मेरे बेटे से जबरदस्ती काम करवाया, मेरी बहू का रेप किया और तूने मेरे बेटे को सुसाइड करने पे मजबूर किया। उसकी सेक्रेटरी कहती है बहुत शांत हो जाइए। वो कहता है अरे बुढ़िया मैंने कहा ना लो मतलब कि जब तक इस दुनिया में कानून है तो विदाउट एविडेंस के कोई भी किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बंदा कितना भी गुनाह कर ले। वैसे भी तुम्हारा बेटा मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, मेरा सेक्रेटरी था, खैर कोई ना उसके फ्यूनरल पे और उसकी वाइफ के फ्यूनरल पे मैं तुम लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दूंगा। ये देख के बेटा कहता है साला कमीना दुनिया के सामने अपने क्या बोलते गुनाह को कबूल कर रहा है पर लेकिन विदाउट एविडेंस के भाई इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, मुझे इस दुनिया के लोग के ऊपर सबसे ज्यादा फक है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन। सेक्रेटरी कहती है कि यहाँ पे डायरेक्टर चेन यहाँ आए हैं। डायरेक्टर चेन के पास आता है प्लीज मुझे माफ करना उसके लिए, तुमने हमारे 2 केसेस में बहुत ज्यादा मदद कर दी है लेकिन तुम क्रेडिट ले नहीं रहे यार, पब्लिक को पता भी तो चलना चाहिए। पुलिस के साथ मिलकर मैं बस सीक्रेटली क्या बोलते हैं मदद कर रहा हूँ यार, ये तो मेरा काम है, आखिरकार मैं क्या बोलते हैं अपने देश का नागरिक हूँ, मेरे मदद करना काम है, पर लेकिन मुझे क्रेडिट और एक्सपेंस अपने एक्सिस्टेंस को पब्लिक में दिखाना नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सीक्रेट को बचा के रखा। कहता है मैं चलो तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जियांडोंग सिटी के ब्रांच चीफ फुकुआन। क्या आप चेंटियान के केस को लेके यहाँ आए हैं। तो हाँ पर लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता मिस्टर शू। चेंटियान अरे वो तो जीता जाता लूसीफर का एक रूप है, वो आया सही सलामत है पर लेकिन जाएगा लाखों पीसेस में। इस केस में मैं आपकी मदद करूंगा, मैं जानता हूँ आप उसके अगेंस्ट में एविडेंस ढूंढने में फेल हो गए तो आप मेरे पास आए हैं, टेंशन मत लीजिए। सच में अपनी क्या बोलते हैं लोगों के ऊपर शर्म आती है, उसने पैसे देके सारे एविडेंस को मिटा दिया है, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ नो कि ये बहुत गलत है, आप जो सोच रहे हैं मैं भी उसी वे में सोच रहा हूँ। डायरेक्टर वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूरी सिचुएशन बताइए। वो ठीक है मैं तुम्हें पूरी डिटेल बताता हूँ। ये है वो बंदा जिसकी मतलब की मौत हुई थी, उसका नाम है लेन यान, जो कि 32 साल का है, सेल डिपार्टमेंट में काम करता था टियानशिन ग्रुप के अंदर और जिसका मर्डर किया गया है। उसकी वाइफ का नाम है ले मैन और मतलब की फिगर के मामले में ये 1 नंबर थी, एक मॉडल रह चुकी है अपने जमाने में। साल पहले लेन को उसकी कंपनी वालों ने अब्रॉड भेजा था किसी ऑर्डर की बिजनेस ट्रिप के लिए। इसने सोचा था कि ये अपनी लीड के प्रति बहुत लॉयल है तो इसलिए ये काम ये करेगा, लेकिन जब समय वापस आया लेन क्या थोड़ा सा डिले हो चुका था, इसलिए क्या रिटर्न टिकट पकड़ के ये वापस आ चुका था। और जब इसने देखा आया तो इसकी बीवी और इसका बॉस को पता चला कि इसकी वाइफ एक्चुअली इसको चीटिंग कर रही है। फिर इसे पता चला कि जिस बिजनेस ट्रिप पे ये गया था वो तो एक्चुअली क्या है कि इसके खुद के बॉस ने वो इसको इसके लिए अरेंज की थी, जिसके कारण ये घर से दूर है, उसका बॉस इसकी वाइफ का फायदा उठा पाया। इसने कंपनी के अंदर आके हर जगह तोड़फोड़ कर दी थी। इसे नहीं पता था क्या चेंटियान क्या चीज है और चेंटियान ने इसकी बॉडी को कहाँ दफनाया आज तक किसी को नहीं पता चला। हम देखते हैं उसके फिर बाद में उसकी माँ का मेरे पास कॉल आया कि उसको किसी कार एक्सीडेंट ने उड़ा दिया था। फिर हम देखते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं डायरेक्टर के पास वापस कॉल आता है, क्या लेन की माँ को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया। हम अमीर है बेचारी वो ओल्ड लेडी। हम देते हैं जो डायरेक्टर चेंज होते हैं वो कहते टेंशन मिलते हैं, हम उस ड्राइवर को पकड़ लेंगे, ये पक्का एक्सीडेंट नहीं होगा। वो कहता हाँ जानता हूँ ये एक्सीडेंट नहीं है पर फिर भी क्या कर सकते हैं। अमीर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, वो एक प्राइवेट होटल मेरे लिए वहाँ पे मतलब की अरेंज करो, एक प्राइवेट होटल में एक प्राइवेट रूम, वो भी जिंगडियोंग सिटी के अंदर।
वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर। मुझे अपने किसी दोस्त से मिलना है। वो तो ठीक है, 2 घंटे में देते हैं। डायरेक्टर वो कहता है अगर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार का भी अगर हम इस्तेमाल करना तो हमें 5 घंटे लगेंगे वहां पे जाने में, और आप चाहते हैं 2 घंटे में। होता है एक बंदे की जिंदगी समय से ज्यादा कीमती है। समय और गया हुआ व्यक्ति आज तक जिंदगी में कभी वापस नहीं आया। नहीं तो वो लोग हेलीकॉप्टर लेके जाने लगते कि चलो आखिरकार मुझे भी जरा मानना है उस ग्रुप के बारे में। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है क्या होगा सर अगर चैंटियन आपके अपॉइंटमेंट को ना माने, वो आए नहीं तो। वो डोंट वरी, वो मेरे ऑफर को कभी ना आने करेगा, उसको आना होगा। हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी को। वो कहती है मिस्टर बॉस आपने जैसे कहा था ड्राइवर ने उसकी माँ को ठिकाने लगा दिया है, अब कोई भी आपका पता नहीं लगा पाएगी। चैंटियन उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है सच में। और फिर वो कहती पर एक चीज और आपके लिए रिसीव हुई है, एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के मालिक आपसे मिलना चाहते हैं, चेयरमैन शू, वो यहाँ पे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो एक शू शुआन वो यहाँ पे मुझसे मिलने आ रहा है। वो आई नो हम इस चीज को डिले नहीं कर सकते, उनसे डील अभी कर नहीं सकते, इसलिए टेंशन मत लो। वो कहता तो मैं इनको इग्नोर मारूं और कुछ बिजनेस ट्रिप को अरेंज करूं। तब वो कहता अबे साली तो पागल है क्या, मेरा कहने का मतलब है कि मैं उनसे अभी मतलब कि अभी जाके डील नहीं कर सकता, अभी थोड़ा सा काम है मुझे, तो मैं अभी 1 घंटे के बाद उनसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या मेरे बिजनेस को ठप कराना चाहती है कि मिस्टर शू क्या आते हैं। वो कहते मिस्टर चैन आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिए। वो कहता है कि जो मतलब कि एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की जो पावर है वो मेरी कंपनी से भी कहीं ज्यादा, और शू बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे ऑफेंड भी नहीं कर सकता। मैं उसके पास जाता हूँ तो मरूंगा, नहीं जाता तो भी मैं मरूंगा। क्या हुआ अगर मैं उसके पास जाऊँ, उसको ग्रीड डे ना दिखाऊं तो। डायरेक्टर चैन कहता है कि क्या चैंटियन यहाँ पे आएगा। मेरे टेंशन मतलब एक बिजनेसमैन जानता है कि उसे क्या करना है। वो आता है, वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना कि मैं आ नहीं पाया मिस्टर शू, पर लेकिन मैं आपके लिए मतलब कि क्या बोलते बहुत अच्छी वाइन्स लेके आया हूँ, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा। मुझे दारू पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो आपको अदर इंटरेस्ट है, ठीक है चलो अंदर आओ। वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी को जो कि एक बनी गर्ल की ड्रेस पहन के आती है। वो कहता है मिस्टर शू मेरी इस प्यारी सेक्रेटरी बनी गर्ल का क्या करना है, मैं हूं ना बड़ा स्मार्ट और कैपेबल। हाँ अच्छी है पर लेकिन मेरे सेक्रेटरी के बराबर नहीं है। वो कहता है लू जरा खड़े हो और मिस्टर चैन को बताओ कि असली खूबसूरती किसे कहते हैं। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो बस अपने बालों को खोलती है और उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है। उसकी सेक्रेटरी कहती है ओह माय गॉड ये लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ मुझसे भी बहुत ज्यादा बेटर है। मिस्टर शू आपकी सेक्रेटरी तो सच में बहुत खूबसूरत है, तो एक काम करते दारू की जगह मैं आपको चाय पिलाता हूँ, ये लीजिए चाय पीजिए। और फिर उसकी नजर जाती है मतलब कि क्या बोलते हैं डायरेक्टर चैन और मिस्टर वू पे। वो तो मिस्टर शू इतने भी बूढ़े नहीं है कि वो इन लोगों के साथ घूमे। मिस्टर शू इस चीज का आपसे क्या मतलब है। तो मैं दारू नहीं पी सकता क्योंकि मैं क्या है कि मैं अपनी मतलब कि क्या बोलते हैं अपने पैरों को सही सलामत रखना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम मतलब कि लेन यांग की मदर को जिस हिसाब से तुमने मारा है उस हिसाब से कहीं तुम मुझे भी ना मार दो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, मैं समझा नहीं समझे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अनदर वे लेन यान और उसका बेटा जो है वो तुम्हारे हाथों मरे हैं, लोगों की नजरों में उनका एक्सीडेंट हुआ है और हम देखते हैं वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है उसके ऊपर। तो मिस्टर शू आप एविडेंस के ऊपर कुछ बात क्यों नहीं करते। आपकी कंपनी बड़ी है, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो तो आपका रिएक्शन तो बहुत ज्यादा तेज है। मैं हाँ क्या बात है, अनफॉर्चुनेटली तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला मेरी एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो तुम्हारी टियाशिन कंपनी को पूरी तरह से सप्रेस कर देगी, तुम्हें बैंकरप्ट कर देगी 1 महीने के अंदर। सेकंड पुलिस यहीं पे है, पूरी बात इनको एक्सप्लेन करो और फिर तुम घर जा सकते हो। बोला पुलिस क्या मतलब है आपका। देते हैं मिस्टर वो कह रहे क्या तुम मेरी आइडेंटिटी देखना चाहोगे। हम देते वो बैठ के हंसने लगता है कि मुझे लगा मिस्टर शू आप यहाँ कोऑपरेशन के लेके बात आए हैं, पर लेकिन आप तो यहाँ पे कुछ और ही चीजें लेके आए हैं। देते उसकी सेक्रेटरी थी कि मिस्टर शू आपने कहा कि मिस्टर चैन ने मतलब कि क्राइम के अगेंस्ट गए हैं और आप इनसे सरेंडर कराना चाहते हैं। हमें बताया क्या तुम मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसकी इतनी पावरफुल प्रेजेंस को देख के बोलते नहीं वो मैं तो अपनी बकवास करना बंद करो, समझे, एक अच्छी बच्ची की तरह शांति से बैठ जाओ। ये सुन के चैन कहता है कि मिस्टर शू अपने बिजनेस को काम रखिए, समझे, वो मेरी सेक्रेटरी है। अब हमें उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार रैप्टा मारता है। ये देखिए वो दोनों कहते बाप रे ये किस तरह की कोऑपरेशन है। वो बोलता अगर तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते तो अपने लोगों को तो कम से कम अपने कंट्रोल में रखो। शू क्या बच्चे मुझे बहुत बुली करा है, मुझे भूल मत कि मैं कौन हूँ, लेकिन कर या ना कर मैं तेरे को बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा दूंगा। अच्छा एक आदमी जिसने मतलब कि अपने ही मतलब कि सबऑर्डिनेट की वाइफ के साथ उल्टा सीधा किया, उसको ऑफिस के काम से बाहर भेजा और उसकी वाइफ के साथ उल्टा सीधा किया, क्या बात है, मुझे सिखा रहा है। तो बाप रे इसको ये सब कुछ कैसे पता, क्या ये सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगता। ऑफ कोर्स मैं कोई रैंडम बंदा नहीं हूँ, जो करता हूँ वो एकदम सही से करता हूँ। तुमने लेन यांग की माँ को और उसके बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा है। अरे तो मैंने ऐसा नहीं किया होता वो। अच्छा पर लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया, क्यों है ना। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। हम ते उसका रिएक्शन देखिए मिस्टर वो कहते 1 मिनट, यानी कि जो एविडेंस है सुसाइड का यानी वो सच होता है, पर लेकिन जबरदस्ती फोर्सफुली किया गया है। चैनियान फिर मामेट कहता है और फिर तुमने अपने पैसे की पावर की मदद से लो और जितने भी मतलब कि एविडेंस है उन सबको मिटाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। अराउंड 1 बिलियन तो तुमने दिया होगा, क्यों है ना। नए प्रोजेक्ट बाद में तुमने शुरू किए। मैं अभी तक मेरा काम खत्म हुआ नहीं है, मैं तुम्हारे पापों को अभी भी बाकी है, दिन रात तक मैं बोल सकता हूँ ये काम। साले शू के बच्चे तू बस
मेरे साथ बकवास कर रहा है, मुझे सबूत दिखा। वो कहता है 284811 हमारा सीक्रेट सेफ्टी पासवर्ड है। क्यों है ना? ये सुन के उसके पैरों में गिर जाते, मिस्टर शू आपकी एबिलिटी सच में कमाल की है, मैं चैंटियन, प्लीज प्लीज मैं क्या कहूँ। सुन के मिस्टर वो कहते बाप रे चैंटियन जिसको पैसे के लिए इतना ज्यादा माना जाता है, ये इनके सामने घुटने पे बैठा है। मिस्टर शू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे कुत्तों की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे ऑलरेडी एक जर्मन सफर बैठा है जो कि बस सारा दिन भोगता रहता है, बस तुम ये सब कुछ अब पुलिस के आगे एक्सप्लेन कर दो। ये सुन के होता शू के बच्चे तुम मरेगा। वो कहता नहीं मिस्टर शू, हम उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार रैप्टा मारता उसे दीवार में फिट कर देता है। मुझे माफ करना, मैं अपने एक्शन पे कंट्रोल नहीं रख पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आगे है। हम देखते हैं वहां पे एम्बुलेंस आती है, बाप रे इनका मुंह तो देखो सूज के रख दिया, बाप रे कितनी जोर से थप्पड़ मारा होगा। मिस्टर वो कहता है मिस्टर शू सच में आप तो बड़े कमाल किया, आपका क्राइम सोल्व करने का लेवल तो बड़ा एक नंबर है। वो कहता है ये तो बस मेरी छोटी सी स्किल थी। तो वो कहता है टेंशन मत लीजिए, अब हम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पैसे के दम पे तो मतलब कि कुछ भी नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम ये ईमानदारी से सच्चे दिल से करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ सिस्टम अपीयर होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने पुलिस की मदद की, तीनों केसेस को आपने सोल्व कर दिया और माइंड रीडिंग जो है अब वो आपकी परमानेंट स्किल बन चुकी है। ये जो जितनी भी आपको आइडेंटिटी मिलती है इन सब की स्किल आपको परमानेंटली मिलती है। वो कहता है वाह क्या बात है। हम देते हैं मामे को कार में, तो यार हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं तो थक गया था, मजा आया हेलीकॉप्टर में बैठ के। हम देते हैं भूत की थी यार ये छठा हेल्टर मानेगा नहीं। मेरे बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शू अगर आप मुझे बोले तो मैं आपको मतलब कि क्या बोलते हैं मसाज सेंटर पे ले जा सकता हूँ। वो कहता है भूल जाओ घर चलो यार। कहता है सिस्टम एक्स्ट्रा स्किल। उसको कहता है कि आपको एक न्यू आइडेंटिटी डिटेक्ट हुई है, किंग ऑफ मर्चेनरी। उसके पास मतलब कि उसको बताया जाता है कि आपको गन्स बुलेट का इन सब का बहुत एक्सपीरियंस है, वार का आपको बहुत एक्सपीरियंस है, वार के अंदर लोग आपको क्या बोलते हैं हंग्री वुल्फ के नाम से जानते हैं। रात के अंधेरे में आपको किंग ऑफ किलर गॉड का कहते हैं और जैसे ही सुबह होती है तब आपको किंग ऑफ मर्चेनरी कहते हैं। रातों दिन आप जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। 4 साल पहले आपको आप ही के ही साथी ने एक धोखा दिया और आपके जितने भी टीममेट्स है वो सारे मर गए इंक्लूडिंग यू। बस 3 बंदे बचे थे जिन्होंने आपको धोखा दिया था और आप अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दुश्मनों को ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन अब आपको काम है उनको ढूंढना। एबिलिटी मिलती है आपको प्रैक्टिकल लाईआउट, बैटल री-असासिनेशन, ड्राइविंग टेक्निक, वेपन थ्योरी, ड्राइविंग की। पहला मिशन है कि आपको क्या बोलते हैं जो ऑपरेशन हुआ था 4 साल पहले जो कि फेल हो चुका था उसके बारे में ढूंढना और अपने टीममेट की मौत का बदला लेना। सेकंड फर्स्ट मिशन को कम्प्लीट अच्छे से करो, सेकंड मिशन ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो जाएगा। हमें दिखता है बाप रे पहले बार तो मुझे असासिनेशन का जब काम मिला था तब मुझे क्या बोलते हैं अपने दुश्मनों को मारना था, पर इस समय तो सीधा एक वार है। बाप रे। हम देते हैं हमारे बॉडीगार्ड को एक मैसेज मिलता है कि अच्छा 2 नंबर, अच्छा 2 कार हमारे पीछे कर रही है। क्या हुआ? 2 कार है जो कि हमारे पीछा कर रही है इस तक। मैंने उनको बोला चेक करने के लिए। देते हैं एक कार में एक बंदा उनके ऊपर गोलियां चलाता है। तो बाप रे ये तो गोलियां चला रहे हैं। मुझे बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शू ये बस ऑर्डिनरी सी बैंक्वेट्स है जो कि हमको लूटने के लिए आए हैं और आपके लिए। मुझे बॉडीगार्ड कहता है क्लास A की सिचुएशन आ चुकी है, जल्द से जल्द हो जी आन रोड के ऊपर आओ, हमें हेल्प चाहिए। हम एक उससे फोन ले लेता है घोष से। वो तो बस अब गेम खेलना बंद करो। वो तो कम ऑन प्लीज मुझे वापस दो, किल हो रहे थे। तो गेम खेल के क्या ही करोगे? 2 कार हमारे पीछे पड़े हैं, दुश्मन हमारे पीछे हैं, राइफल लेके हमारे पीछे हैं, तुम अगर उनको मारना चाहो तो मार सकती हो। वो तो क्या सच में? ठीक है तो मुझ पे छोड़ दो। एक बंदा कहता है क्या तुम उनको और ज्यादा तेज उनको ओवरटेक नहीं कर सकते? तभी हमारी भूत वहां आ जाती है। वो कहते हैं हेलो, ये सुन के तो बाप रे ये क्या है, और हम देखते हैं वो खंबे में जाके भिड़ता है। हम देखते हैं उनके पीछे वाला बंदा कहता है हट यार ये तीनों तो नालायक निकले, खंबे से भिड़ गए। खैर कोई ना, अब मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। मेरे तो बाप रे इनका क्या मतलब की गरज है मेरे खिलाफ। बाप रे RPG लेके बैठा है वो कहता है बच्चे इट्स टाइम टू डेथ, और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी भूत उसके आगे आ जाती है। तो बाप रे ये क्या है? वो तो तूने क्या देखा आखिरकार? हम देखते हैं वो गलती से बंदूक जो है अपने ऊपर ही चला देता है। वो कहते गए काम से, हमें कहता है गुड जॉब, अच्छा काम किया तुमने। मिस्टर चैन वहां पे आते हैं। हम देखते हैं चैन कहता है ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है हम पुलिस वालों के लिए, लेकिन सिटी में हमने अपने सारे बंदों को लगा दिया, सारे पुलिस वालों को लगा दिया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, उन एलिमेंट क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ लूंगा। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर चैन। देते हैं मिस्टर चैन कहते हैं कि हम आपको अपने पुलिस वाले यहाँ पे देते हैं 24 आवर्स के लिए, मतलब कि आपके पास रहेंगे दिन भर, आपको परेशान नहीं करेंगे। तभी बॉडीगार्ड आता है। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने बॉस को घंटा डेंजर में नहीं पड़ने देंगे जब तक हमें पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। कहता क्या तुम सिटी में कोई वार खड़ी करना चाहते हो? तुम आके कहा मिस्टर चैन से ऐसी बात क्यों करो, जाओ यार यहाँ से। वो कहता है मुझे माफ कीजिए मिस्टर चैन, मेरा स्टाफ थोड़ा ऐसा ही है, पुलिस वालों को विला से बाहर रखिएगा, बस समय बर्बाद मत कीजिएगा। वो कहता टेंशन मत लीजिए, हम आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अभी वहां से आवाज आ रही थी कि शू 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 देते हैं, वो लोग अंदर आते हैं। वो कहता है यार तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। हम देते हैं एनजी और येन आती है। वो कहती तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वो कहता है टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ, और जरा देखो यार पुलिस वाले आगे खड़े हैं। वो कहता है हमें घंटा परवाह नहीं है, छोड़ो। कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया था, मुझे जाना होगा, अपना ध्यान रखिएगा। फॉरेनर्स ने तुम पे अटैक क्यों किया? क्या तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया? वो कहता मुझे तो नहीं पता। ठीक है तो अब तुम कहीं से अब तुम बाहर नहीं जाओगे? वो कहते हाँ तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कहते तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग उसे कमरे में पटक देते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि अब हम मतलब कि तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी बनेगी और तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें कोई भी काम हो तो हमसे कहना, इंक्लूडिंग बेड के ऊपर भी कोई भी काम हो तो मुझसे कहना। हम मिलता है यार अभी तो छुट्टी हुई भी नहीं है, ये क्या चाहते हैं? एक आवाज आती है, हम मिलता है एक मिनट कौन है? अरे ये तो सेक्रेटरी है। मिलता है सेक्रेटरी, वाह मुझे यकीन नहीं होता ये तीनों लड़की आज मेरे साथ रहेगी। भाई सच में आज तो मजा ही मजा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलने के लिए नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।